स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ सर्च करना चाहूँगा हमारे पार्टिसिपेशन में से कि डॉक्टर लोग कितने हैं। मैं आप भी यदि कोई प्रोफेशनल है, डॉक्टर है, तो अपना नाम के आगे डॉक्टर लिख के आप आ सकते हैं। जैसे कि मैं देख रहा हूँ डॉक्टर रिजवान अली। मैं स्वागत करना चाहता हूँ। ये रैंडमली मेरा माइंड में था कि भाई मैं मैक्सिमम जो डॉक्टर लोग हैं उनसे भी आज एक डिस्कशन करूं कि मेरे साथ मुझे दिख रहे हैं डॉक्टर अमर वैन वर्मा, डॉक्टर आसिर असद सर, डॉक्टर चौहान सर, डॉक्टर रमेश चंद्रा, डॉक्टर शेर बहादुर, डॉक्टर रुस्तम चौहान, डॉक्टर सुनील गौतम। आप सबको मैंने अनम्यूट करने के लिए अ, भेजा है। आप सब लोग अनम्यूट कर सकते हैं। बिल्कुल। कितना भैया? एक इस मीटिंग को एक अलग तरीके से करने वाले हैं। मैं रेंडमली ये सोच रहा हूँ कि जितने भी डॉक्टर लोग आए हैं, क्या एक बार उनसे रूबरू हो लेते हैं, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो पेशे से डॉक्टर हैं और बट इस एस्ट्रोनिया परिवार का एक हिस्सा है। मैं चाहूँगा कि जिस डॉक्टर अमन बैन वर्मा सर, बोले खाना खाए पहले। सो कैन यू हियर मी? डॉक्टर आसिफुर रहमान सर भी दिख रहे हैं मुझे, तो उनका भी स्वागत है। इस सेशन को मैं थोड़ा सा एक पैनल डिस्कशन की तरफ लेके जाऊंगा, और डॉक्टर ताज बासा जी भी मुझे दिख रहे हैं आंध्रा से, आपका भी स्वागत है। थैंक यू वेरी मच सर। मैं एक पैनल डिस्कशन पे लेके जाऊंगा। इस उस पे आप लोगों का एक्सपीरियंस रहा होगा मार्केट में, और पेशेंट के साथ भी बहुत सारा का एक ओपीडी से लेके इन सारी चीज़ों को लेके आप लोगों का अनुभव रहा होगा। आज का टॉपिक जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग बनाएंगे सबके लिए कि पैनल पे बेसिकली मैं सबसे पहले किसी भी देखना चाहूँगा कि किससे बात करेंगे। डॉक्टर सुनील गौतम जी, डॉक्टर सुनील गौतम जी, आप मुझे सुन पा रहे? मैं बेसिकली आपका स्वागत करना चाहता हूँ इस पैनल पे। तो एक बार अपना थोड़ा सा डॉक्टर साहब, आप सुनने आप अवेलेबल हैं क्या? पॉसिबल है आप बात करना? जी सर सुनील गौतम। जी गौतम साहब, आपका स्वागत है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज के टाइम पे लीवर की प्रॉब्लम जो है वो कितनी प्रॉब्लम है। आप एज ए प्रोफेशनल लाइफ में यदि पूछा जाए तो कितने पेशेंट आपको लीवर वाले मिलते हैं? देखते हैं। डॉक्टर साहब, आप आपका नेटवर्क मुझे लग रहा है कि हम सही से बात नहीं कर पा रहे। क्या आप नेटवर्क में थोड़ा सा आ पाएंगे? जी चलो आपसे सर फिर बात, नेटवर्क। आप आपसे फिर बात करते हैं डॉक्टर साहब। मैं डॉक्टर रिजवान जी के पास जाऊंगा। डॉक्टर रिजवान जी, आपका स्वागत है। आसिफुर रहमान सर, आपका स्वागत है। आप यस भी सर। से डॉक्टर रहे हैं और काफी लंबा आपका अनुभव रहा है डायरेक्ट सेलिंग का। मैं यस सर। आपसे ये जानना चाहूंगा कि लीवर के बारे में आपका क्या राय है। क्या मतलब लीवर डिसऑर्डर्स का जो
आज के टाइम पे आपका क्या मानना है लीवर हेल्थ को सर लेकर? आजकल मेन बात क्या है सर, आजकल जो खाना पीना का हम लोग का फूड हैबिट है, जी और फूड हैबिट के वजह से हम लोगों का लिवर का जो प्रॉब्लम है तो वो है। और आजकल नॉर्थ ईस्ट में तो और ज्यादा प्रॉब्लम है, जो ड्रिंकर्स है एक्चुअली, जो ज्यादा अल्कोहल यूज करते हैं। जी। तो उसके लिए आपका मान लीजिए लिवर सिरोसिस से लेके लिवर का फैटी ये के लेके सब कुछ ज्यादा बढ़ रहा है, मतलब जी नॉर्थ ईस्ट में। तो इसके लिए बहुत चिंतित है ये डिपार्टमेंट भी और मेडिकल डिपार्टमेंट भी, तो क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अभी मतलब इसका पेशेंट ज्यादा बढ़ रहा है। ओके। तो हम लोगों का अगर कोई अच्छा वाला प्रोडक्ट है तो हम लोग का भी इसका ऊपर थोड़ा फोकस कर सकते हैं हम लोग। जी जी जी। सो आसिफ और सर का भी मानना है कि जो अल्कोहल से होने वाले चेंजेस हैं या जो हमारे लीवर की सेल्स को डैमेज करता है अल्कोहल, उसका जो इफेक्ट है, जो फैटी लिवर होता जा रहा है, वो भी एक बड़ा चिंताजनक विषय है आज के टाइम पे। सो डॉक्टर बूटा सिंह मुझे दिख रहे हैं। यदि आप भी पेशे से डॉक्टर हैं तो प्लीज़ आपका स्वागत है बूटा सिंह जी। यदि आप अपना कोई इनपुट, अपनी कोई राय रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। देखिए, मैं ये चाहता हूँ हमारे जो ऑडियंस हैं वो सारे ऐसे रियलिस्टिक चीज़ें सुने, क्योंकि मैं रियलिस्टिक चीज़ों में बिलीव करता हूँ। उससे पहले, प्रोडक्ट पे जाने से पहले, लोगों की समस्याएं क्या है, एज ए एक्सपर्ट ओपिनियन क्या है और साइंटिफिक बेस क्या है, फिर उन चीज़ों को, सारी चीज़ों को आप सबके सामने रख के फिर उसको एक साइंटिफिक तरीके से आप लोगों के साथ एक्सप्लेन किया जाए। यही मेरा इस सेशन के पीछे मोटो है। डॉक्टर चौहान जी है, मुझे जो भी डॉक्टर दिख रहा है मैं उन सबको पैनल पे स्वागत कर रहा हूँ कि मैं थोड़ा बहुत भी यदि ओपिनियन ले पाया तो। डॉक्टर चौहान जी, आपका स्वागत है, यदि आप मुझे सुन पा रहे हैं तो। Yes, yes. I am retired professor from National Institute of Ayurveda, Government of India. वाह सर, सलाम है सर आपको। आयुर्वेदा Uh, को mean, इतना आगे बढ़ाया आप लोगों की जितना। meanwhile, जी meanwhile मैंने जब एमडी किया था जी तो आई मेक ए मॉड्यूल जी। टू हैव ए स्टडी ऑफ एडल्ट्रेशन, ओके। मिलावट का जो बहुत बड़ा मार्केटिंग चल रहा है राइट। in reference to the Ayurvedic principles. जी। So I work on the animal in Zoology Laboratory, Rajasthan University, ओके under the headship of Dr. Vishnuji. ओके And that time I prepare a thing. I was working on the maxoedema. ओके। And maxoedema उसकी इटियोलॉजी में ये था, लोग कहते थे नमक लोगे तो सूजन हो जाएगी, दही लेंगे तो सूजन हो जाएगी। जी इन माय स्टडी आई चूज टू ड्रग्स एंड दैट वाज द इडियोबल वन वाज द सत्यानाशी का तेल, आर्जिमोन मैक्सिकाना, ओके एंड सेकंड वाज द मस्टर्ड ऑयल. In the past time, Arjun Mexicana oil was used by the persons. अभी सरसों का तेल वन ऑफ दी माइलस्टोन है जो कि अपन यूज करते हैं। राइट। हालांकि आयुर्वेद में बोले तो तेल बोले तो तिल के तेल से लिया जाता है ना। जी तो इन दोनों को मैंने चरक में पढ़ा था जी कि ये जो इनके कैरेक्टर्स होते हैं ना, गुण है, वीर्य है, विपाक है, दीज आर द प्रिंसिपल ऑफ एनी ड्रग. जी तो इट वाज द नोटेबल टास्क इन द चरक कि ये अगर मिलावटी चीजें अपन जैसे अपने कॉमन में सुनते हैं कि नमक और दूध को मिला के लेने से ये होता है वो होता है,
तो जी मैंने उसको वन ऑफ द ट्रायल मेरी हुई, जी। और उसमें मेरे जो रिजल्ट से, वाइल आई वाज वर्किंग ऑन द मैक्सियोएडिमा, और ओके। मैक्सियोएडिमा जो है वो लीवर, हार्ट, किडनी इनके डैमेज होने से होता है। राइट राइट। बेसिकली यदि मैं उसकी नहीं, उस पे मैं जाऊं। आई एम कमिंग जी टू योर पॉइंट ओनली, जी दिस इज माय बैकग्राउंड। तो जी। उस वक्त जब मैंने ये स्टडी किया, और हम लोगों ने जो ऑटोप्सी किया, ये किया, तो सबसे जो मिरेकल चीज आई थी वो ये थी कि रैट्स के जो लीवर थे ना, उनमें कैंसर भी डेवलप हो गया था लीवर में। ओके। और आफ्टरवर्ड बिहार के एक डॉक्टर ने भी ये रिपोर्टिंग की कि मस्टर्ड ऑयल में जो है मिलावट हो जाने से वहां पर पेशेंट्स में कैंसर पाया गया लीवर में। ओके। तो मैंने ये चीज, मेरे बॉस ने मेरे को कहा कि डॉक्टर साहब ये क्या चीज है, यानी इसका मतलब जो मार्केट से आप सैंपल लेके आए मस्टर्ड ऑयल, दैट इज नॉट प्योर। जी तो फिर मैंने अपने खेतों से सरसों का तेल निकाला, और फिर वो सत्यानाशी का तेल मेरे को यहाँ साबुन फैक्ट्री में यूज होता है वो मिल गया। फिर मैंने वो मॉडल तैयार किया, तो मैंने देखा कि वो जो मैंने मार्केट से जो ऑयल लाया था, इंडियन छाप, जो कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है राजस्थान की, जी। दैट फाउंड एडल्ट्रेटेड। राइट और जो मैंने फिर सैंपल अपने खेत से लिया वो हेल्दी था। तो ये जो लीवर की बातें हैं ना, कि साहब ड्रिंक करने से लीवर, तो ड्रिंक मीन्स एसिड डेवलप हो जाता है। राइट। ड्रिंक का मतलब अल्कोहल इज एसिडिक, जी एसिडिक फास्ट बैक्टीरिया जैसे ट्यूबरकुलोसिस में होता है, जी जी जी। और अल्कलाइज विल बी एंटी ऑफ दैट वन। तो देखिए जो भी मैं एडल्ट्रेशन डॉक्टर साहब मिलाएगा, जो आप। भी मार्केट से जो मिलेगी, जी चीजें मिलती जी हैं जो एसिड लिबरेट करेंगी, जी जी जी। डॉक्टर साहब की दैट बात विल। को ही मैं जनता तक पहुंचाना चाहता हूँ इन जी जी जनरल वर्ड्स। डॉक्टर साहब जी जो बता रहे हैं ना, वो बात कर रहे हैं कि जो अडल्ट्रेशन है, जो मिलावट है बेसिकली, एक जी। मिलावट होती है लोग जानबूझ के मिलाते हैं, एक है मिलावट ऐसी जिसको लोगों को पता ही नहीं है। मिलावट जैसे पेस्टिसाइड आपने छिड़का बट वो आपकी बॉडी हाँ में आ हाँ हाँ, दैट इज एक नोन टू हैवी बी मेटल्स हैं आपके, एक एक्सीडेंटल, आप। जी। सो जो दैट इज ये एक्सीडेंटल। जो जितनी भी ये मिलावट की चीजें, जो टॉक्सिन चीजें होती हैं, उनको हाँ हाँ, डिटॉक्सिफिकेशन का काम जो होता है, उसका जो जी जी मेटाबॉलिज्म होता है जी वो जी, लीवर के द्वारा होता है। वो लीवर तो के लीवर द्वारा ही की होता सेल। है, और जी लीवर वहां स्लगिश हो जाता है। जी। अब लीवर की और सेल में होता क्या है कि ये एल्बुमिन बनाने में, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प जी करती है। जी, और बिल्कुल ठीक जैसे है। ही लीवर की फंक्शनिंग डाउन होगी, एल्बुमिन का लेवल डाउन होगा, तो बॉडी में वाटर रिटेंशन बढ़ता है। और हाँ लीवर बिल्कुल बिल्कुल में जब फैटी बिल्कुल। लीवर होता है, पहला साइन आपके बेली पे फैट आना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि बेली पे फ्लबर आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। जी जिसको भी जी जी डॉक्टर एब्डोमेन पे अकेला फैट है, स्लगिश सी बेली दिख रही है, इट मींस दे हैव द फैटी लीवर। ये पहला साइन है। जी जब तक जी ये जी। फैटी लीवर वॉश कंडीशन में नहीं जाता, इसका कोई ऐसा सिम्टम्स नहीं आता है हाँ हाँ, कि आपको कुछ दिखे। जी बट पहला सिम्टम्स आता है कि फैटी लीवर आपके जो लोअर एब है, जो आपका टमी है, नीचे से लोअर जी साइड एब्डोमेन पे आपको एक तरीके से वाटर रिटेंशन बढ़ना, जो एडिमा की हम बात कर रहे हैं, वो होना स्टार्ट हो जाता है। जी 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 तो इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ लीवर की जो डिसफंक्शनिंग है, जी एल्बुमिन ना बना पाना। जी जी एल्बुमिन वाटर को बाइंड करवाता है बॉडी में, बट ये जी, वाटर हाँ हाँ, नहीं होगा तो ये बेली में जाके इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, और लोअर लिम्स में भी आपको देखने को मिलता है एडिमा। बिल्कुल ठीक है। अब ये जो आप वर्ड यूज कर रहे हैं ना, ऑडिमा, जी इन्फ्लेमेशन इज द फर्स्ट स्टेज, एंड देन लेटर ऑन इट बिकम टू द एडिमा। जी। तो मेरा टॉपिक वो ऑडिमा ही था एट दैट टाइम। ग्रेट सर। और उसमें मैंने कंसहरित की नाम का एक ट्रीटमेंट, वो पुराना मेडिसिन है, कंसहरित की। हरड़ हरड़ को गुड़ जी के साथ मिलाते हैं, और वो आंवले कुछ कंपनियां ही बनाती हैं, साउथ इंडिया में भी बनता है, ये गवर्नमेंट भी बनवाती है। तो मैंने उसको पेशेंट पे तो ट्रायल किया ही था, परंतु जब एनिमल से मैं ट्रायल कर रहा था, तो मेरा सबसे ज्यादा जो स्ट्राइकिंग चीज थी वो लीवर डैमेज हुआ था उन एनिमल्स में। ओके। तो इसको मार्केट में आप सबको मार्केट में कितना इनविवो तगड़ा। स्टडी के बारे में बता रहे हैं। जी देखिए डॉक्टर चौहान जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि कैसे हमने
एक मॉडल बनाया डाइट का, वो फीड करवाया और उससे क्या लीवर की सेल पे क्या क्या चेंजेस आए, वो हाँ एनिमल स्टडी की बात कर रहे हैं कि जी जो जी। मिलावट है या जो हमारे टॉक्सिन्स चीजें हैं वो लीवर को डायरेक्टली डैमेज करती हैं। हाँ कैरी और ऑन ये करें। सोशो इकोनॉमिकल फैक्टर्स से ये यानी मार्केट में ये चीज बुरी तरह फैली हुई है आज की तारीख में। जी चाहे वो चला के मिलाती हो, चाहे वो एक्सीडेंटल होता हो, बट दैट कॉज द लीवर डैमेजिंग फैक्टर्स। राइट राइट। और तो आपसे आज पहली बार डॉक्टर बात कर साहब रहा मैं हूँ, मुझे बड़ा आपका अच्छा लग रहा है। देखो आपका एक्सपीरियंस हर किसी के लिए, क्योंकि मेरा मानना है कि एक इंसान जब वो रिटायरमेंट की एज पे होता है तो एक छोटी लाइब्रेरी जैसा होता है, उसके पास इतने ज्यादा एक्सपीरियंस होते हैं। तो आपको सही सैल्यूट है, बात। और हमारे सारे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं सारे आपका स्वागत कर रहे हैं कि हमारे साथ बहुत सारे एक्सपीरियंस लोगों का साथ है। देखिए फैटी लीवर या अडल्ट्रेशन, इसके अलावा एक आज के टाइम पे एक बहुत बड़ी समस्या है, नॉन फैटी लीवर की एक बड़ी समस्या आ रही है डॉक्टर साहब। जी जहां तक क्लिनिकल ट्रायल्स और स्टडी की बात है, जो पैथोलॉजी आज इसमें हो रहा है, इसमें प्रॉब्लम क्या है, जो हाई कार्बोहाइड्रेट जो लोग ज्यादा खाते हैं, जो ज्यादा मीठा खा रहे हैं, ज्यादा कैलोरी ज्यादा खा रहे हैं, उसमें क्या होता है कि लीवर के पास एक अपना प्रोसेस होता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजेनेसिस करके ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि एक फूड को स्टोर करने का लीवर के पास अपना एक प्रोसेस होता है। बट ये इसके बाद होता क्या है, ये इसकी एक लिमिट है कि ग्लाइकोजन में एक्स्ट्रा ग्लूकोज को स्टोर कर ले। उसके बाद क्या होता है, ये फैट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं कन्वर्टेड फैट। और माय डियर फ्रेंड्स, आप बहुत सारे लोगों को ये मिथ है कि फैट खाने से ही मोटापा होता है। कार्बोहाइड्रेट खाने से ज्यादा मोटापा होता है, और जब कार्बोहाइड्रेट अंदर एक्स्ट्रा फैट में कन्वर्ट होता है तो ये हमारी जब एडिपोज टिश्यू में जाके डिपॉजिट होता है, यानी कि स्टोरेज हाउस अंदर बॉडी में जो फैट सेल हैं उसमें स्टार्ट इकट्ठा होता है। पर उसकी भी एक लिमिट है, हर चीज की एक लिमिट है। तो अब क्या होगा, और ज्यादा एक्स्ट्रा आप खाते रहे, और ज्यादा एक्स्ट्रा खाते रहे, तो वो फैट सेल का जो जितना साइज बढ़ सकता था वो बढ़ गया। उसके बाद क्या होता है, यहाँ से आप बहुत सारे हमारे साथ जो एक्सपर्ट लोग बैठे हैं, डॉक्टर लोग बैठे हैं, वो भी एक बार थोड़ा सा इसमें कोरिलेट करेंगे। ये जो बर्स्ट हो जाती है फैट सेल, और ये जो बर्स्टेड फैट सेल है, इससे जो फैट निकला हुआ सेल, वो जो फैट निकलता है वो इन्फ्लामेटरी फैट होता है। अब वो वापस से ब्लड में आके लीवर में वापस से डिपॉजिट हो रहा है, इसको बोलते हैं एक्टोपिक फैट। एक्टोपिक फैट ही आज नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर का मेन कारण बनता जा रहा है। और ये बहुत ज्यादा डेंजरस है कि आपकी फैट बॉडी में जो एक्स्ट्रा थी उसमें से कुछ सेल ने ब्रस्ट हो गई, फट गई, और वो वापस से खून में फैट मिल रहा है और वो लीवर पे जाके इकट्ठा हो रहा है। लीवर की भी एक कैपेसिटी है उसको होल्ड करने की, उसके बाद वो किडनी पे जाके इकट्ठा हो रहा है, उसके बाद आपकी खून की नलियों में इकट्ठा हो रहा है, उसके बाद वो हार्ट लेवल पे वाइटल ऑर्गन्स पे इकट्ठा होके अल्टीमेटली आपकी जो वाइटलिटी है और वाइटल फंक्शन है वो स्लो डाउन हो जाता है, उनका काम स्लो डाउन हो जाता है, और आपको पता भी नहीं लगता कब आपका मीठा एक जहर कन्वर्ट हो गया है। तो मीठा एक इतना बड़ा जहर है आज के टाइम पे। क्योंकि आप पहले के जमाने में देखेंगे तो मीठे के नाम पे क्या था, गुड़ था, शक्कर था, हनी था, या कभी कभी हलवा खीर जैसी कुछ मिठाइयाँ ही थी हमारी ट्रेडिशनल। बट आज देखेंगे तो आप हर चीज में हाई कैलोरी फूड है, जो कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर का बड़ा रोल बन रहा है। कुछ लोग कहते हैं जी इसने तो दारू भी नहीं पी कभी, इसने तो कभी स्मोकिंग भी नहीं की, ये तो बहुत कॉन्शियस रहता था। बट कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो आदमी एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट खा रहा था, और धीरे 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 वो डिपोजिशन के बाद एक्टोपिक फैट, इन्फ्लामेटरी फैट के कारण वो फैटी डिसऑर्डर होना स्टार्ट हो गया। सो डॉक्टर साहब, आप आयुर्वेद में लगभग आपने 40 साल की सर्विस तो दी ही होंगी। मैं आपसे और पूछना चाहूंगा। 81 से मैं जो है जुड़ा था रिसर्च के दौरान, फिर मैं प्रोफेसर रिटायर्ड हुआ 2011 में। देखो मेरी तो, उसके बाद मैं तो 86 का बोर्न हूँ, मुझे तो मैं तो बच्चों जैसा बट ही हूँ, मेरी बट तो आज 37-38 साल की उम्र हुई है। enough, I am very happy to know that you such chap is recognize me. अब मैं, मेरे रैंडमली मन में आया कि कितने डॉक्टर लोग हमें सुनते हैं, हमारे साथ कनेक्ट नहीं, होते हैं, आपने आप उनसे ही जान बहुत लेते अच्छा, हैं। बहुत अच्छा आपने। हाँ डेफिनेटली, आप हर मंगलवार को आप करते हैं, लेकिन जो आज आपके मन में आया दैट इज वेरी फ्रूटफुल टू बी ओल्ड पर्सन। नहीं नहीं, यू आर हमें तो सो अच्छा यंग लगता सर, यू है। आर सो यंग, आपकी नॉलेज
हम नेक्स्ट जनरेशन के लिए बहुत काम आएगी। तो नॉलेज कभी भी बूढ़ी नहीं होती, नॉलेज हमेशा यंग रहती आई है। एम रेडी, आई जी, एम रेडी टू टॉक एवरी टाइम, यू माइंड इट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक डॉक्टर साहब, मैं जिज्ञासा आपसे एक रहती दो है बात कि और अपन पूछूं और तो सीखें, प्लीज। देखिए, एक आयुर्वेद में काल मेघ बोला जाता है। काल मेघ बिल्कुल। के सिरप भी बहुत आते हाँ, हैं। हाँ, काल काल मेघ मेघ के है। बारे में आपका कोई एक्सपीरियंस रहा हो, या ऐसा कोई आप इसमें बता पाएं कि काल ये जो, मेघ का लीवर के लिए क्या इफेक्ट है? हाँ, एक ये होता ना, जो वन के अंदर खड़ा होता है, रोहितक, रोहिड़ा। जी, रोहिड़ा जो मैक्सिमम यूज हुआ है, एक कुटकी का यूज हुआ है आयुर्वेद में। कूट जी, कूट कुटकी। जी, जी, और मेरी प्रैक्टिस में मैंने कुटकी का ज्यादा यूज किया है लीवर मैटर में। जी, साथ में रोहिड़ा का यूज किया है। और अधिकतम जो फार्मेसी जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ना अपने प्रिपरेशन, जी, उनमें कालमेघ, रोहिड़ा, कुटकी और हरड़, इन जी, चीजों का फार्माकोडायनेमिकली जो है उनका रिजल्ट लेते हैं। और जैसे वन ऑफ दी, जैसे लिव 52 था, लियोमिन है, सो मेनी लीवर प्रिपरेशन आर देयर। जी, तो उनमें मैंने देखा कि जो ये था, काल्मिक तो रहता ही था, जी, साथ जी, में ये जो रोहितक रोहितक। जी, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मेडिसिन बांटने बाय बस, हमको बस मिलती थी और मैं पूरे राजस्थान में जाता था। तो उस वक्त पहाड़ों में देखता था इसको, रोहिड़ा को। जी, जी, जी। तो ऐसा लगता था आग लगी हुई है, लाल रंग का फूल उनके ऊपर आता था। जैसा कि हम स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो काल मेघ से बने जी, हुए हैं। जी, जी, बैद्यनाथ। नहीं, नहीं, आई आई एग्री विद यू। कालमेघ इज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट ऑफ द मैक्सिमम मेडिसिन ऑफ लिवर कंसर्ट। जी, 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 और इसका फंक्शन जो है ना, इसका पित्त विरेचक वर्क होता है। पित्त विरेचक मेन, पित्त जो आपका वहां पर स्टोर हो गया ना, जब ये आपने जी, बताया था जी। पैथोलॉजिकली। बाइल्स बाइल्स को एक तरीके से हाँ, उसको रिलीज रेज कर करवाना। देता और है, रेज मैंने, जैसे अपन विरेचन यानी दस्त होता है ना, दस्त। जी, तो लीवर का रेचन यानी एक दस्त लगता है, वो तो पित्त को वैसे शांत करता है। जी, जी, लेकिन जो पित्त पित्त पर्टिकुलरली रिलेटेड टू द लीवर है, जी, उसको कहते हैं पित्त विरेचक। दिस पित्त इज द विरेचक। आयुर्वेदिक टर्मोलॉजी, जी, पित्त विरेचक। जी, और जैसे ही आप पित्त विरेचक यानी काल में गए, रोहिड़ा है, कुटकी है देंगे ना, जी, जी, तो वो जो टॉक्सिन वहां डेवलप हो गया, जिसके कारण वो स्लगिश हो गया, मोटा हो गया, फैटी हो गया, आपने जो भी बातें बोली हैं, जी, वो अपने नॉर्मल शेप में आ जाता है और फंक्शन में भी नॉर्मल आ जाता है। जी। तो सो द मेन जो कालमेघ की आपने बात उठाई, मैंने तीन चार ड्रग और बताई, ये दे आर नोन टू बी पित्त विरेचक। पित्त विरेचक, ओके, ओके। सो विरेचक, मेरे विरेचन होता ना, मेरे वमन, मेरे वमन मेरे माने हाथ उल्टी में, होना। डॉक्टर साहब, जी, मेरे हाथ में हमने एक प्रोडक्ट डिजाइन किया ये जो है। आपकी कंपनी का है। जी, लीवो वन के हाँ, नाम से। इसमें, यदि मैं पढ़ के सुनाऊं, आप देखो, इतनी हाँ, ट्रांसपेरेंसी से कोई भी कंपनी बात नहीं करती होगी जितनी हम करते हैं। मैं और आई एग्री विद यू। मैं पढ़ के सुना रहा हूं आपको इसका फॉर्मुलेशन। हाँ, काल मेघ प्लीज पुनर्नोवा। सुनाइए, सुनाइए। हाँ, काल मेघ पुनर्नोवा, भुई आंवला, सारपुंख, मकोए, तुलसी, कुटकी, भृंगराज, गिलोय, हरड़, बरेरा, आंवला, सौंफ, पीपल, सोंठ, जौ, चित्रक। देखिए, सुनिए। वो जी, तीन चार वर्ड मैंने बोले, वो तो आपके इसमें है ही है। साथ में आपने अभी अभी एक भूमि आंवला बोला है, जी। और ये भी एक अच्छा पितरेचक है। देखिए, हरड़ तो है ही। मैं तो ये जानना चाह रहा था कि ऐसा तो नहीं है कि मैं लोग ये सोचे कि डॉक्टर विक्रांत जो बता रहा है, ये तो नहीं है ओनली मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा है। मेरा तो ये था कि मैं नहीं, लाइव नहीं, डेमो कोई चीज कर लूं, रैंडमली किसी भी डॉक्टर से बात करूं और उनसे जानना चाहूं कि हम सही दिशा में हैं। क्योंकि आपसे एक अच्छा एक्सपीरियंस क्या होगा कि जो 50 साल किसी आयुर्वेद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को लीड कर चुके हैं, जो क्लिनिकल ट्रायल कर चुके हैं, जो आयुर्वेद को ये मानो कि 2 जनरेशन से आगे तीसरी जनरेशन में पहुंचा रहे हैं, और 5 डिकेड से आयुर्वेद को कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपसे अच्छी ओपिनियन क्या मिल सकती थी। इसके लिए आपको सैल्यूट है, सर।
कि इस थैंक मीटिंग यू, का आप थैंक यू, हिस्सा थे, थैंक और यू। हमें पता भी नहीं है। तो अभी तो आप चेहरा नहीं दिख रहा है, मैं तो जानता भी नहीं हूँ अभी तक, बट मेरे दिल में एक इमेज बन गई है कि देखिए, हाँ, ये आपको थैंक यू सो मच। और सब लोग आपका स्वागत भी कर रहे हैं डॉक्टर साहब। तो मैं यही कह रहा हूँ, नॉलेज कभी बूढ़ी नहीं होती, नॉलेज हमेशा जवान रहती है और हर जनरेशन के काम। डॉक्टर विक्रांत, मैं नॉलेज में अभी भी यानी ज्ञान लेने के लिए बैठा रहता हूँ। कोई देखिए, कोई आज भी की कोई साइंस भी में चीज बस एक ही बताएगा। चीज ऐड ऑन करनी है आयुर्वेद के साथ, दैट इज एक्टोपिक फैट। एक्टोपिक फैट इज वेरी डेंजरस राइट नाउ, दैट इज इन्फ्लामेटरी फैट, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ हाई कार्ब डाइट। और इंडिया बिकेम ए कार्ब लविंग कंट्री, बेसिकली हम ज्यादा कार्ब पे फोकस कर रहे हैं, हाई कैलोरी डाइट ले रहे हैं इंस्टेड ऑफ हाई न्यूट्रिशनल डाइट। सो देखिए, ये भी एक साइन होता है यंग एज में कि आपके जाव लाइन से नीचे आपको फैट दिख रहा है, लोअर बेली पे फैट दिख रहा है। सो ये आपके लीवर की डिसफंक्शनिंग या फ्लफीज आइज हैं, ये एक तरीके से आपको सीधा सीधा यदि मैं बोलूं तो लीवर का डिसफंक्शनिंग का साइन है वो। हो सकता है कि ग्रेड फर्स्ट की हो सकता है सेकंड की हो, थर्ड की हो। और धीरे धीरे जो सेल डैमेज होना स्टार्ट होती है लीवर की, तो एक स्कैर बन जाता है, जिसको आप जिस और वो हार्ड सरफेस हो जाता है, और वो एक तरीके से खुरंड, इरिवर्सिबल खुरंड बोल दीजिए उसको, स्कार मीन्स खुरंड। खुरंड बन जाता है, और वो एक जी। तरीके से इरिवर्सिबल प्रोसेस की तरह हो जाता है। इसका हाँ, मतलब हाँ, ये है हाँ, हाँ, कि हाँ। जो आपका लीवर का जो लास्ट स्टेज आती है वो स्कैर टिश्यू के कारण आती है। सो कहने का जी। मतलब ये है कि चाहे अल्कोहल हो या नॉन अल्कोहलिक हो, आज लीवर की समस्याएं बहुत बड़ी, और लीवर के फंक्शन, मैं ये कहता हूँ लीवर जिसका सही है ना, उसकी उम्र वैसे ही बड़ी हो जाती है, क्योंकि खाया पिया अच्छे से पचेगा, जी। अच्छे से डिटॉक्सिफिकेशन हो पाएगा जी। बॉडी में। इवन कुछ लोगों को लगता है, मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, थायराइड का जो हार्मोन, एक्टिव हार्मोन होता है T3, वो जी। लीवर में ही एक्टिवेट होता है। T4 से T3 लीवर में ही बनता है। यदि लीवर जी। से काम नहीं कर रहा तो थायराइड का फंक्शन खराब हो जाएगा। और थायराइड क्या है? मेटाबॉलिक जो हमारी ये कंट्रोल पॉइंट है, ये आपके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। सो मेटाबॉलिज्म के साथ आपकी थायराइड और आपका लीवर, मैं ये कहता हूँ इनकी केयर करना अपने आप में आज के टाइम पे बहुत बड़ा, मुझे लगता है, सावधानी का काम है। क्योंकि पेस्टिसाइड दिख नहीं रहा है आपके फूड में, बट आ रहा है। वो उसका मेटाबॉलिज्म कहाँ हो रहा है, उसका डिटॉक्सिफिकेशन कहाँ हो रहा है, वो डैमेज कहाँ पे कर रहा है, वो हमारे लीवर पे कर रहा है। आप जो चाय पी रहे हैं उसका कैफीन कहाँ पे मेटाबोलाइज हो रहा है, वो कैफीन भी आपका लीवर ही डिटॉक्सिफाई कर रहा है। आप स्मोक कर रहे हैं तो वो भी लीवर ही डिटॉक्सिफाई कर रहा है। आप एंटीबायोटिक ले रहे हैं, वो भी लीवर, आप पैरासीटामोल ले रहे हैं, वो भी लीवर ने ही डिटॉक्सिफिकेशन करना है। सो मोरल ऑफ स्टोरी यही है कि आपको लीवर की हेल्थ आज एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और आप देखेंगे हर 5 में से एक आदमी का लीवर पे कहीं ना कहीं इफेक्ट है। डॉक्टर साहब, ये जो आपने अभी एंडोक्राइन और नॉन एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात की है ना, जी। तो नॉन एंडोक्राइन ग्लैंड जो है उसमें सबसे बड़ी जो ग्लैंड है वो है लीवर लीवर है। है। जी। ठीक है। जी। इधर जो पाइल्स पाइल्स वाला मैटर है वो भी किडनी के थ्रू और लीवर के थ्रू जो ब्लड सर्कुलेशन का नेटवर्क है वो लॉज होने के बाद ही पाइल्स में डायलिसिस आता है। जी। और इधर से जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो डेफिनेटली लीवर के जो ही फंक्शन और डिसफंक्शन, इसके द्वारा ही वो डिस्टरबेंस हो पाती है। राइट। तो आयुर्वेद का एक सिद्धांत है कि हेतु परिमार्जन, माने जो कॉज है ना, कॉज जी। इटियोलॉजी ऑफ द डिजीज, जी। उसको रोक दीजिए, पहली चीज। और राइट। कीड़े कीड़े होते हैं ना पेट में, उसके ऊपर बोला गया है कि उन कीड़ों को निकाल दीजिए और मीठा खाना रोक दीजिए, और फिर रिपेयर करके लिए आप रसायन दे दीजिए। ठीक है जी। सर। जी। तो ये आयुर्वेद का ट्रीटमेंट का नेटवर्क है छोटे में। तो लीवर के मामले में भी ये जो इटियोलॉजी आप ले रहे हैं लीवर में, चाहे वो एडल्ट्रेशन के द्वारा हो, चाहे अल्कोहल के द्वारा हो, चाहे एसिड प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स के द्वारा हो, उसको स्टॉप कर दीजिए और फिर डिटॉक्सिफिकेशन कीजिए, दैट इज पित्त विरेचन। ओके। जी। तो ये जी। कालमेघ और जो ये जो आपने एक लिस्ट दी है, दैट आर द वेरी, देखिए आपने कुटकी इसमें वर्ड यूज किया, कुटकी। जी। जो मैं अलोन ही कुटकी यूज करता था लीवर के मामले में, अलोन कुटकी। अकेले कुटकी से भी रिजल्ट आता था, राइट।
गजब के रिजल्ट आते थे। 7 डेज के अंदर मेरे पेशेंट आकर मुझे धन्यवाद और आशीर्वाद दे जाते थे। राइट राइट। तो आपका जो मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, मार्केटिंग इज अनदर थिंग, आई विल नॉट से दैट, बट मार्केटिंग भी इसी बात पे डेवलप करेगी कि आपके पास प्रोडक्ट में जान है तो। जी 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 जी, बिकॉज आपकी प्रोडक्ट आपका काम नहीं करता मार्केट में, एक टाइम तो हाँ, आप तो मार्केटिंग से भेज देंगे, सेकंड टाइम तो काट की आपकी। काट की हांडी कितने दिन पकाओगे सर? जी 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 जी, थैंक यू काट की थैंक हांडी यू। को। और आप हमारे सीनियर्स जो हैं उनका आशीर्वाद, क्योंकि हमारा जो आज हम पढ़ रहे हैं किताबों में वो आप जैसे सीनियरों ने ही लिखा है और उन्होंने स्टडी किया है। आज की जो ज्ञान है वो पहले के लोगों का रिसर्च था। तो जी हर जनरेशन ने कुछ ना कुछ काम किया ही है, और हम जी आप पहले वाली जनरेशन के आभारी रहेंगे कि आयुर्वेद को दुनिया में को दिखाने के लिए, इसको एक प्रोफेशनल पटल पे लाने के लिए और इसमें रिसर्च इंक्लूड करने के लिए। क्योंकि ये जितने भी आप फॉर्मुलेशन हम आयुर्वेद में देखते हैं, ये जो भी ट्रेडिशनल हमारी थेरेपीज है, रेमेडीज हैं, ये बेसिकली एक वेल फॉर्मुलेटेड है। ये ऐसा नहीं है कि कुछ भी आपने कूटा और घोल दिया और कुछ भी खिला दिया। इट इज ऑल अबाउट द राइट फॉर्मुलेशन, राइट हर्ब्स, और सीजन में क्या क्या देना है, नॉन सीजनल में क्या देना है, किस एज में क्या देना है। इट इज ऑल अबाउट द साइंटिफिक फॉर्मुलेशंस बेसिकली। चाहे आयुर्वेद है या पुराना आयुर्वेद है या मॉडर्न आयुर्वेद है, मॉडर्न आयुर्वेद भी पुराने आयुर्वेद को रेफरेंस मान के ही आगे बढ़ा है। सो थैंक यू डॉक्टर चौहान, आपने बहुत सारा गाइडेंस दी, और हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट बैठे हैं वो सारे एक्साइटेड हैं सारी आपकी बात सुन के, क्योंकि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें हम एक दूसरे को सीखते सिखाते आगे बढ़ते हैं। और ये श्योर। बड़ी ऐसी मैं मानता हूँ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, एक आम आदमी जिसको आप बोलो, जिसको मेडिकल की पढ़ाई नहीं की, जिसने कुछ ऐसा कभी भी आयुर्वेद के बारे में नहीं पढ़ा, धीरे धीरे यदि अच्छी कंपनी, अच्छी ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं, साइंटिफिक बेस है, तो वो भी एक अपनी जिंदगी को और अपने बिजनेस को दोनों को बेटर कर सकता है। और एस्टोनिया फैमिली इसी चीज पे आधारित है, बिकॉज हम नॉट ओनली मैन्युफैक्चरर, मेरा भी फूड साइंस पीएचडी रहा है, और 7-8 साल से कमर्शियल फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट, इवन टैबलेट, कैप्सूल, सिरप एंड पाउडर, एवरीथिंग, उसमें 7-8 साल से एक फॉर्मुलेशन पे काम करने के बाद मुझे लगता है कि हम एक राइट डायरेक्शन में हैं, और डेफिनेटली जो साइंटिफिक रिसर्च है और आप जैसे लोगों का एक्सपीरियंस है वो हमारे काम आने वाला है। तो थैंक यू डॉक्टर चौहान सर। थैंक यू सर, आपने मुझे काफी सुना और मुझे अच्छा लगा, और भविष्य में आप मुझे मौका देते रहेंगे। आई विल इन होप सो दैट आई अगेन थैंक्स टू एवरीबडी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सो डॉक्टर चौहान सर को आपने सुना। मैं डॉक्टर हमारे साथ यदि मैं देखूं तो बहुत सारे डॉक्टर और जुड़े हैं। मैं एक दो डॉक्टर को, मैं साउथ इंडिया से ताज बासा जी हैं। ताज बासा जी, आपका स्वागत है। एज ए डॉक्टर आपका क्या राय है लिवर हेल्थ को लेके? अपने आप को अनम्यूट करके आप यदि बताना चाहें कुछ। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर, मेरे को मौका दे दिया आपने। जी सर। आजकल में जो आप बोला सर, 5 आदमी में एक आदमी को जरूर लीवर का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है सर। इधर तो डॉक्टर्स लोग ने बहुत तो गैम्बलिंग तो कर दिया लीवर के बारे में, वो बोल के फर्स्ट स्टार्टिंग हो जाएगा लीवर, ये फैटी लीवर, उसके जी बाद दूसरे दूसरे प्रॉब्लम्स ज्यादा सर। हमारे जो हमारे जो एरिया में ज्यादा से ज्यादा लिवर का प्रॉब्लम आएगा ये फीवर। फीवर रिपीटेशन होगा सर। जब लिवर फंक्शन कम होगा ना, फीवर रिपीट रिपीट आ जाएगा। जी उसको एंटीबायोटिक दे देंगे, फिर कम होगा, फिर आ जाएगा। उसके जी। उसके साथ साथ गैस ट्रबल, गैस ट्रबल का भी मेजर पार्ट आके लिवर का ही रहेगा सर। आंध्रा की साइड और साउथ इंडिया की आप बात कर रहे हैं बेसिकली? हाँ सर, जो हमारे ज्यादा जो पेशेंट्स मैं इधर देख रहा हूँ उधर ही है ज्यादा बात करूँ सर। और मोशन ओके। प्रॉब्लम, मोशन का प्रॉब्लम की मेन पार्ट आके लिवर का ही रहेगा। और जो भी अब सर बोले, डॉक्टर जी बोले, बहुत अच्छे से बोले सर, जो मिलावट, हर किसी में मिलावट है सर, वो हमको पता ही नहीं चलेगा। वो बॉडी में जाएगा, उसका तो फिल्ट्रेशन पूरा आके हमारे ये लिवर के ऊपर ही पड़ेगा। उसका ज्यादा ये बर्डन हो जाने से लिवर फंक्शन कम हो जाएगा सर। जी इसलिए आज के दौरान में लिवर फंक्शन के प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं सर। जी इसके लिए हम आस्ट्रेलिया वन में एक वंडरफुल प्रोडक्ट आप बोलना चाहिए, इसके बारे में लिखाना चाहिए।
इसके बारे में बहुत ज्यादा प्रमोशन भी चलेगा इंशाल्लाह। इसका मार्केट भी बहुत रहेगा सर, स्पेशली ड्रिंकर वालों को। जी जी जी, देखिए जो भी अल्कोहल ड्रिंकर तो है सर, जी हाँ सर, अल्कोहल, जो भी अल्कोहल पिएगा उसको बोलेंगे हम लोग भाई मत पियो, वो नहीं सुनेगा। भाई आप पी लो, ये भी ले लो, आपको कुछ भी नहीं होगा, लिवर डैमेज नहीं होगा। वो आराम से राइट ये भी खाएगा, वो भी पिएगा, अल्कोहल भी ले लेगा। राइट राइट, क्योंकि अल्कोहल का जो डाइजेशन है बेसिकली वो आपका लीवर पे ही होता है, और जब आप हाँ इसको सर। ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करते हैं, देखिए ऐसा भी नहीं है कि जो हर आदमी जो अल्कोहल ले रहा है उसको फैटी लीवर हो, ऐसा भी नहीं होता है। हाँ बट हाँ सर। 80% उनमें ही ज़्यादा चांसेस रहते हैं। यस किसी सर। का लीवर उसको अडेप्ट कर लेता है, और वो बहुत सारे लोग दारू पीते पीते 90 साल तक जी जाते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दारू भी नहीं पीते, अल्कोहल का कंजप्शन नहीं करते, उनको भी फैटी लीवर हो जाता है। इट इज ऑल अबाउट द लाइफ स्टाइल राइट नाउ। सो यस सर। तारक जी, थैंक यू, आपका भी ओपिनियन आपने रखा। तो यदि आप देखें थैंक तो यू वेरी मच सर। टेंशन और ओबेसिटी, मोटापे और हाइपरटेंशन के बाद यदि कोई बीमारी सामने आ रही है तीसरे नंबर पे लाइफस्टाइल को लेके, वो है आपके लीवर डिजीज। सो इसमें यस। यदि लीवर से रिलेटेड डेथ को देखा जाए इंडिया में, तो लगभग 3.5% के आसपास ऑल डेथ का जो कॉज बन रहा है वो लीवर डिजीज बन रही है। और एवरी आउट ऑफ 5, एवरी वन इंडियंस आर सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ लिवर डिजीज। एंड बहुत सारे, यदि आप ग्लोबल लेवल पे भी देखेंगे तो इसकी परसेंटेज है जो लीवर पेशेंट की वो बढ़ती जा रही है। और लीवर इज द 10th मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन इंडिया एज पर डब्ल्यू एच ओ का की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो 10वें नंबर पे ये कॉज है डेथ का। और यदि इसको अलग तरीके से देखा जाए तो मैं कहता हूँ 10वें नंबर पे नहीं, ये ऊपर के 3 नंबर पे मिलेगा। बिकॉज हल्का हल्का इसी की डिसफंक्शन के कारण दूसरी चीज़ों पे इम्पैक्ट पड़ता है, डाइजेशन खराब होता है, और जब आपका खाया पिया अच्छे से नहीं पचेगा, आप उस पूरा आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं जाएगा तो डेफिशिएंसी आएगी, तो अल्टीमेटली जाके कहीं ना कहीं आपको अंदाजा ही नहीं होता ये कितना डैमेजिंग हो सकता है। सो अब यदि डाटा एम्स की स्टडी के अकॉर्डिंग बात करें तो 38% जो है, 38% ऑफ इंडियन हैव द नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर एक अपने आप में बहुत बड़ा आज मुद्दा है, जो मैं एक्टोपिक फैट के बारे में बता रहा था। लीवर सिरोसिस, जिसको हम स्कार बोल रहे थे, जिसको खरूंड बोल रहे थे, सर्दी बोल रहे थे, जो जैसे घाव के ऊपर आता है, ऐसे ही लीवर में घाव होता है। घाव का मतलब जब आप अल्कोहल या अदर टॉक्सिन्स आते हैं तो वो एक तरीके से इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं। इन्फ्लामेशन धीरे धीरे स्कार्स में कन्वर्ट हो जाती है, घाव को एक तरीके से ऊपर एक हार्ड सरफेस बनना स्टार्ट हो जाता है, और वो इरिवर्सेबल होता है, जिसको आप लीवर सिरोसिस बोलते हैं। सो 10 लाख न्यू पेशेंट आर डायग्नोज विद लीवर सिरोसिस इन इंडिया एवरी ईयर। ये तो जो डाटा आ गए वो है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो डाटा में आते ही नहीं है, जो वहां तक जाते ही नहीं है। सो एवरी 9 out of 10 people need liver support, especially if they have digestion, hormone and blood sugar related problem. इवन शुगर पेशेंट को भी डाइजेशन में आपको लिवर की हेल्थ मेंटेन करना जरूरी है। हार्मोन इनबैलेंस भी जैसे कि डॉक्टर चौहान बता रहे थे कि हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन जो आपकी जो ग्लैंड्स हैं, जिस जो आपके ब्रेन से लेके आपके थायराइड है, आपके गोनोइड्स में है, स्पेशली जो आपके टेस्टो मेल में टेस्टो, फीमेल में आपका एस्ट्रोजन, सो मैनी टाइप, यानी कि 9 टाइप की वो ग्लैंड्स होती हैं। उसके बाद लिवर जैसी जो आपकी नॉन एंडोक्राइन सिस्टम होता है, ये सारे के सारे क्या एंडोक्राइन सिस्टम मतलब ये कोऑर्डिनेट रखते हैं बॉडी को हार्मोन और ऐसे केमिकल के द्वारा, जो जिसके एक्शन के कारण आपकी कोई ना कोई एक्टिविटी कंट्रोल होती है। तो आपका लीवर उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यदि इसकी फंक्शनिंग में कोई दिक्कत आती है तो ऑलमोस्ट हर ग्लैंड का सिक्रेशन जो अंदर आपकी बॉडी को कोई ना कोई चीज फंक्शन को कंट्रोल कर रहा था, वो धीरे धीरे आपका कम होना स्टार्ट हो जाता है। और आप देखेंगे लीवर की प्रॉब्लम से हड्डियां कमजोर होती हैं, क्योंकि आपकी विटामिन डी का जो एक्टिवेशन है वो मतलब आपके लीवर से होते ही किडनी में जाता है। यदि वो सही से नहीं होगा तो बोन मिनरल डेंसिटी कमजोर पड़ना स्टार्ट हो जाएगी, और आपका लीवर की बीमारी में हड्डियां कमजोर होना लाजमी सी बात है, और आपकी हार्ट की प्रॉब्लम भी साथ में बढ़ना स्टार्ट हो जाती हैं। सो जिसको हम वास्कुलर कैल्सिफिकेशन बोल रहे हैं, वो भी एक लीवर का एक बहुत बड़ा कारण होता है। सो यहाँ पे आप
टॉक्सिन्स हैं, वेस्ट हैं, ये सारी चीजें निकालने का काम भी आपका लीवर के थ्रू होता है। जैसे लीवर बाइल प्रोड्यूस करता है, जब वो बाइल आपके पेट में जाता है तो आपका फैट डाइजेस्ट होता है। यदि आपका फैट लीवर अच्छे से काम नहीं कर रहा तो पेट में आपका जो आप जो डाइट में फैट ले रहे हैं वो डाइजेशन नहीं होगा, और आपके जो इसेंशियल जो ओमेगा है उसमें, और जो आपका विटामिन ए है, डी है, ई है, के है, जो फैट सोल्यूबल विटामिन, उसको भी आप कंज्यूम नहीं कर पाएंगे। धीरे धीरे आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी बढ़ेगी और आपका डिसऑर्डर बढ़ना स्टार्ट होगा, और अल्टीमेटली आप बीमार रहना, और आपको बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स आना स्टार्ट होंगे जो लीवर की वजह से, पर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में आपको आना स्टार्ट होते हैं। सो क्रेविंग रहेगी, एक तो बहुत ज्यादा खाने का मन करेगा, एक फटीग रहेगा, लो एनर्जी रहेगा, हेडेक। और देखिए लीवर के प्रॉब्लम होती है जब आपकी बाइल डक्ट, जिससे आपका बाइल साल्ट जाता है, जब वो ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, जब वो ब्लॉकेज होती है, तो आपके इस हिस्से में ज्यादा दर्द होता है। राइट आपका जो हेड है, राइट वाला जो हिस्सा है उसमें ज्यादा आपको, इस वाले हिस्से में, और राइट वाले शोल्डर में आपको पेन फील होगा। और ये वाली जो मसल है, ट्रैप वाली जो मसल है, इसमें भी आपको पेन रहेगा। तो राइट ट्रैप में, शोल्डर में और राइट वाले हिस्से में आपको प्रॉब्लम है, तो इट मीन्स आपकी बाइल डक्ट में, आपके गाल ब्लैडर में ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, और आपकी लीवर की डिसफंक्शनिंग हो सकती है। और साथ में यदि बेली फैट आपको ज्यादा, ओनली बेली पे ज्यादा आपको फ्लबर दिख रहा है, तो वो भी एक तरीके से एडिमा है लीवर के कारण। और येलो स्किन हो जाना, जॉइंडिस जैसी प्रॉब्लम, येलो आईज हो जाना, बार बार में सिकनेस, आपको एलर्जीज फील होना, कॉन्स्टिपेशन, मूड स्विंग, खाते ही आपको आईबीएस जैसी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम आना है, तो इस टाइप की, और आंखों के नीचे डार्क सर्कल, ये डायरेक्टली इंडिकेटर है आपकी लीवर की हेल्थ के। सो आप जितने भी पार्टिसिपेंट बैठे हैं, तो इनमें से यदि कोई ऐसी चीज आपको दो चार सिम्टम्स दिख रहे हैं, सो डेफिनेटली आपको अपना लीवर टेस्ट करवाना चाहिए। आपका जो SGOT SGPT का जो लेवल है उसको आपको देखना चाहिए, या गामा ट्रांसफेरेंस जो एंजाइम है उसका जो लेवल है उसको आपको इवेलुएट करवाना चाहिए, आपका ब्लड टेस्ट करना चाहिए आपको, और देखना चाहिए कि आपके लिवर में कोई ऐसी बीमारी तो पैदा नहीं हो रही है, और उसको आपने कंट्रोल करना चाहिए। सो बैलेंस डाइट, डिटॉक्स ड्रिंक्स, ईट ऑर्गेनिक फूड, एक्सरसाइज और लिमिटेशन ऑफ अल्कोहल, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। और इसके साथ यदि आप हर्ब्स की बात करें तो मिल्क थिसले, पुनर्नवा, कालमेघ, भुई आंवला, टर्मरिक, डेंडलोइन रूट्स, ये सारी चीजें जो हम फॉर्मुलेशन में बता रहे हैं, दो प्रोडक्ट हमारे पास हैं जो कि, जैसे आप कालमेघ भी हमने डिस्कस किया, हिपैक्टो प्रोटेक्टिव और टॉक्सिन्स को रिमूव करना, और बाइल को एक तरीके से स्क्रीट करवा के, और बाइल को फंक्शनिंग बाइल बनाना, और आपकी डाइजेशन को बेटर करना, जिसके कारण आपका पेट भी साफ होना स्टार्ट होता है। सो ये सारी चीजें आपको हिपैटोप्रोटेक्टिव के रूप में, कालमेघ की आपने, मैं बात कर रहा था, तो क्लिनिकल प्रूवन चीज है आपके पास। सो मिल्क थिसले बेसिकली सिलिमरीन इसमें होता है, जो बायोएक्टिव कंपाउंड होता है, बेसिकली एक ग्रुप ऑफ कंपाउंड होता है, एक कंपाउंड नहीं होता। सिलिमरीन में बेसिकली ये हिपैक्टो प्रोटेक्टिव होता है। और जो जो आपका सेल होती है, बेसिकली लीवर जो सेल होती है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, उसको सिरोसिस होने से बचाने का काम करता है, इवन रिवर्स करने का भी काम मिल्क थिसले करता है। सो स्ट्रेंथन द हिपेटोसाइट्स, हिपेटोसाइट्स का मतलब है जो लीवर की सेल्स, उनको स्ट्रेंथन देने का काम करता है मिल्क थिसले। और साथ में यदि आप देखेंगे तो ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट भी है मिल्क थिसले। एंटीऑक्सीडेंट में पावरफुल होगा तो जब आप H2O2 और आपका ड्रग्स और अल्कोहल, जिसका आपका मेटाबॉलिज्म लीवर को करना है, यदि पूरी तरीके से आपका ग्लूटाथाइन जो सिस्टम होता है हमारे लीवर में, एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, उसको ये डिप्लीट होने से, उसको डिप्लीट का मतलब उसको, वो जब लीवर की फंक्शनिंग कम होती है तो वो भी कम होना स्टार्ट होता है। वो हमारे लीवर के लिए एक तरीके से लीवर प्रोटेक्टेंट का काम करता है, तो हिपैटो प्रोटेक्टेंट का काम करता है। सो ये जो बायो सिलिमरीन है बेसिकली, जो मिल्क थिसले में पाया जाता है, वो एंटीऑक्सीडेंट और आपके ग्लूटाथाइन लेवल को बढ़ाने का काम करता है, जिसके कारण आप आराम से डिटॉक्सिफाई कर पाता है लीवर, ड्रग्स का इफेक्ट कम पड़ पाता है, अल्कोहल का इफेक्ट कम पड़ पाता है, और एंटी फाइब्रोटिक यानी कि स्कैर बनने में भी
जो स्क्वायर बनता है, जो मतलब एक तरीके से सॉलिड टिश्यू कन्वर्ट हो जाते हैं, उसको भी वो रोकने का काम करता है। एंटी इन्फ्लामेटरी है बेसिकली। रिड्यूस डैमेज टू लीवर, सिरोसिस, कैंसर एंड रीजनरेट, आपकी लीवर की पावर को रीजनरेट करता है, लीवर सेल्स की को दोबारा से नई सेल बनने में हेल्प करता है। प्रोटेक्ट लॉस ऑफ ग्लूटाथायोन एंड थायराइड का जो फंक्शन है उसको भी बेटर बनाता है बाय कन्वर्टिंग T4 इंटू T3, जो एक्टिव हमारा कंपोनेंट है। सो लीवो वन आप देखेंगे, मैंने आपको स्क्रीन पे भी दिखाया था, तो हम इसको मात्र जो हमारा होलसेल प्राइस है वो 165 है। कालमेघ से लेके बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम बता रहे थे, अभी डिस्कस कर रहे थे, तो लगभग इसमें आप देखेंगे 10 से 12 हर्ब्स इसमें पड़ी हुई हैं, जो बेसिकली हमारे लीवर के लिए प्रोटेक्टेंट का रोल, फंक्शन को बेटर करना, बाइल को सिक्रीट करवाने में हेल्प करना, डाइजेस्टिव जूस और बाइल प्रोडक्शन स्टिमुलेट करना, डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को सही करना, बेसिक एपेटाइट स्टाइटी रिदम, जो आपको फीलिंग देता है आपका पेट फुल होने की, यानी कि एक खाना खाने के बाद भी कुछ लोगों को भूख लगी रहती है। इट मीन समथिंग समथिंग इनसाइड देयर लीवर, उनके लीवर फंक्शन में कुछ ऐसी दिक्कत है। तो जब आप इसको यूज करेंगे तो आपको भूख पे भी कंट्रोल होना स्टार्ट होगा और आपको एक तरीके से सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग आनी स्टार्ट होगी। इंप्रूव द डाइजेशन एंड एसिमिलेशन ऑफ प्रोसेस, डाइजेशन का और बाहर निकालने का जो अंडा है वो आपका वेस्ट मटेरियल है उसको, उस प्रोसेस को भी ये ठीक करता है। सो ये मेन आपके मैं जो हम बात कर रहे थे, ये मेन इंग्रेडिएंट है इसमें। सो राम कृपाल सरोज जी लिख रहे हैं, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? बेसिक डिफरेंस, इट इज कालमेघ, पहले कालमेघ नहीं था, लास्ट वाले उसमें मैं कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता, बट इट इज अ डिफरेंट फॉर्मुलेशन अपार्ट फ्रॉम दैट। और इसका कंपोनेंट भी आप बिल्कुल अलग है, आप देखेंगे दोनों को मिला के देखेंगे, बहुत सारी चीज कॉमन मिल सकती है, बट देयर यू कैन से कितनी अमाउंट में लिया गया है, दैट इज टोटली डिफरेंट, और ये अलग है, वो अलग चीज है। उसका और इसका कोई लेना देना नहीं है। इन यू कैन से पोटेंसी वाइज भी और फॉर्मुलेशन वाइज भी, दोनों आपको उससे बहुत बेहतरीन देखने को मिलेगा, और आप इसको टेस्ट भी करेंगे, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, इसको टेस्ट भी करेंगे। काल में कड़वा होता है, बट इसको हमने थोड़ा सा वो इस तरीके से फॉर्मुलेट किया है कि आप कोई भी बंदा आराम से इसको पी सकता है, और बहुत अच्छा टेस्ट है, आपको रियल में आप डेली इसको यूज कर सकते हैं। तो इसके अलावा आप देखेंगे लीवर वन सॉरी, लीवर वन हमारा कैप्सूल का फॉर्मुलेशन है बेसिकली, और ये आयुर्वेद के अलावा न्यूट्रा साइंस और आज की मॉडर्न जो हम एपिजेनेटिक्स की बात कर रहे हैं या एंटीऑक्सीडेंट कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहे हैं, ये बेसिकली उन चीज़ों को देख के बनाया गया है। ये आप सुबह यूज कर सकते हैं, और साथ में आप खाना खाने के 1 घंटे के बाद लीवर वन सुबह शाम को यूज कर सकते हैं, और खाली पेट आप आपका लीवो वन यूज कर सकते हैं, खाने के बाद भी हल्का फुल्का ले सकते हैं डाइजेशन प्रोसेस को बेटर करने के लिए, और रात को सोते टाइम भी आप ले सकते हैं। सो हिपेटोसाइट्स और एंटीऑक्सीडेंट स्ट्रेंथन द हाइपोटोस, यानी कि लीवर की सेल को स्ट्रेंथन करता है, एंटी फाइब्रोटिक है, स्कैर बनने नहीं देता, रीजनरेट लीवर सेल्स को रीजनरेट करने में काम करता है, नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन करता है, एंटीऑक्सीडेंट फाइट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, प्रमोट लीवर मेटाबॉलिज्म और आपके टॉक्सिन्स को बाहर निकालना, फैटी लीवर रिवर्सिबल प्रोसेस को एनहांस करना, और गट मैनेजमेंट, यानी कि इसमें प्रोबायोटिक भी है जो आपके गट मैनेजमेंट में इवन आपको और ज्यादा इफेक्ट करेगा। और इसका इंग्रेडिएंट आप देखेंगे मिल्क थिसले है, 80% सिलिमरिन वाला एक्सट्रैक्ट लिया गया है, बी डिफ्यूजा एक्सट्रैक्ट है, पिकोजा है, डेंडलोइन है, और आपका मिथियोनिन, और इसमें दो चीजें आप देखेंगे, मिथियोनिन और सिस्टीन, दो ऐसे अमाइनो एसिड होते हैं बेसिकली जो प्रोटीन सिंथेसिस में, लीवर में प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, और आपकी बेली फैट जो आपको दिख रहा है, जो आपको वाटर रिटेंशन हो रहा है, एडिमा हो रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए मिथियोनिन और सिस्टीन ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो इसमें ये दो डाले गए हैं कि आपका एल्बुमिन फॉर्मेशन जो लीवर हेल्थ के कारण कम हो रखा है,
एल्बुमिन बढ़े, और एल्बुमिन बढ़ेगा तो आप देखेंगे आपका क्लोटिंग फैक्टर भी सही रहेगा। क्लोटिंग फैक्टर का मतलब है कि लीवर से ही कंट्रोल होता है आपका घाव कितने दिन में भरेगा। जो हम घाव भरने का प्रोसेस होता है, जो उसमें मैकेनिज्म और चीजें रोल जो चीजें उसमें इन्वॉल्व होती हैं वो सारी लीवर से ड्रिवन होती हैं। सो ये चीजें आपका एल्मिथियोनिन और सिस्टीन बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और ग्लूटाथाइन तो एक तरीके से लीवर के लिए एंटीऑक्सीडेंट होता ही है, और ये भी आप देखेंगे फिडो का पेटेंटेड यूज किया गया रिड्यूस फॉर्म में। यहाँ पे आपको बिटेन दिख रहा है, ये भी आपका लीवर के लिए एक तरीके से रामबाण का काम करता है। लाइक जो आपका मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है उसमें जो प्रिकर्सर्स एंड प्रो ऑक्सीडेंट का जो इसका मतलब है कि जो पुशर और पुलर होते हैं आपकी एक्टिविटी के, ये उनका रोल प्ले करते हैं। और साथ में Q10 इसमें डाला गया है, B6, विटामिन C, B12, विटामिन E, फोलिक एसिड, B12, B3। और मैं देखता हूं कि लीवर, फैटी लीवर के कारण एनीमिया भी होता है। जिनको फैटी लीवर होता है वो बेसिकली आप देखेंगे उनको सांस भी ज्यादा चढ़ती है, वो एनीमिया के शिकार होते हैं। तो फोलिक एसिड इसमें है, विटामिन B12 इसमें है, B2 इसमें, B3, B5, कॉन्जुगेटिव लिनोलेनिक एसिड। इसके बारे में स्टडी में पाया जाता है कि CLA के कंजप्शन से लीवर की जो कैंसर होती है उससे बचा जा सकता है, जिसमें आपका CLA और सिलेनियम मिथियोन इनके फॉर्म में इसमें डाला गया है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट के साथ आपका CLA और सिलेनियम, ये एक तरीके से ये ओमेगा कॉन्जुगेटेड लिनोलेनिक एसिड ओमेगा होता है, सिलेनियम एक मेटल आयन होता है। और साथ में आप देखेंगे ग्लूटाथाइन और इसके ऊपर विटामिन C और मिल्क थिसले का जो बायोसिलिमरिन है, सिलिमरिन है, वो बेसिकली लीवर के लिए एक, मैं कहता हूँ इतना मार्केट में आपको ये देखने को मिलेगा नहीं फॉर्मूला, क्योंकि इसमें प्रोबायोटिक भी और ये सारी चीजें हैं। सो आज आप जिसको जिसको लीवर की प्रॉब्लम है, इसको खाने से पहले आप लीवर की अपनी रिपोर्ट करवा के देखें, SGOT, SGPT आपका जो लेवल है, या अदर जो आपके इंडिकेटर हैं जो लीवर के की डिसफंक्शनिंग दिखा रहे हैं, या आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम रहती है, तो आप इन 2 प्रोडक्ट को यूज करके देखें और 45 डेज के बाद अपनी रिपोर्ट को एक बार दोबारा करवाएं। तो मैं डेफिनेटली एक गारंटी के साथ बोलता हूं कि आपको आपकी लीवर की रिपोर्ट ही आपको बता देंगी कि आप मतलब वापस से उसी रीजनरेशन पावर पे आ गए हो और आपकी लीवर की बेटर फंक्शनिंग होती जा रही है। सो 1 से 2 कैप्सूल इसके लेने, सुबह शाम उसको, सुबह शाम इसको लेंगे तो मुझे लगता है कि आपके लिए लीवर के लिए एक वरदान का रूप में काम करेगा। डाइट के मामले में यदि आप बात करेंगे, आप देखिए प्रोटीनियस डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है इन केस ऑफ फैटी लीवर। इन केस ऑफ आप बात करेंगे इन्फ्लामेटरी जो लीवर की प्रॉब्लम, उनमें फैट पे आप थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं, बट मेरा मानना है कि आपको हाई प्रोटीन और आपको लो फैट डाइट आपको यूज करनी चाहिए। और इसमें एग और आपका मिल्क प्रोटीन, वो आपको दो दो प्रोटीन जो होते हैं वो आपको एक तरीके से फैटी लिवर को रिवर्स करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। और लाइक आपके नट्स हैं, स्प्राउट्स हैं, ये चीज़ें आप इसमें ज़्यादा यूज कर सकते हैं। और जॉइंटिस जैसी प्रॉब्लम में तो आपको बेसिकली कॉम्प्लेक्स फूड को अवॉइड करना होता है और आपको हाई कार्बोहाइड्रेट फूड खाना होता है। लाइक गन्ने का जूस उसमें बहुत अच्छा काम करता है। सो जूस किसी भी फॉर्म में हो, बट मैं ये कहता हूँ कि जो कैंड जूस हैं उसको आप यूटिलाइज ना कीजिए इन केस ऑफ जॉइंटिस और ऐसी प्रॉब्लम में। सो इसके अलावा आप देखेंगे एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है, और मैं यदि आपको दिखाना चाहूँ इसी में ही हमारा सिलिमरिन, सिलिमरिन को भी मैं आपके साथ दिखाना चाहूँ तो मार्केट में यदि आप सिलिमरिन लेने जाएंगे अकेला, तो आप गूगल पे मैंने लिखा है सिलिबिन बोला जाता है, जो सिलिमरिन हम बोले, मिल्क तिसले का ही एक्सट्रैक्ट होता है वो। कोई 800 रुपये में बेच रहा है, कोई 1500 रुपये में बेच रहा है, कोई 1300 में, कोई 800 में, कोई 1200 में मिल्क तिसले अकेला अकेला मिल्क तिसले बेचा जा रहा है। आप देखेंगे सिलिमरिन तो अकेला 14,000 रुपये का भी आ रहा है, सिग्मा का 3100 रुपये का आ रहा है, 6,000 का थी सिलिबिन बिक रहा है बायोटेक का। विक्रांत सर जी, जैसे इसमें लिखा हुआ 3196 का HPLC ब्रैकेट में, HPLC मतलब क्या हुआ? क्योंकि HPLC प्लांट हमारा भी है, मैंने जानता हूँ। HPLC तो फिल्ट्रेशन की टेक्निक है, वो एक साफ करने की विधि है।
सो मैक्सिमम जो टेस्ट किया जाता है, एसपीएलसी ये भी बताती है कितना प्योर है और साफ करके भी देती है। तो अच्छा। इट इज ए फिल्ट्रेशन, वो आपको माइक्रो लेवल का फिल्ट्रेशन होता है, मतलब अशुद्धियों को बाहर निकालने का। एंड डिटेक्शन भी साथ साथ में करता है कि ये पर्टिकुलर चीज इसमें कितनी है। इसलिए मैंने आपको हमारी पीपीटी में लिखा 80% सिलीमरीन, 80% वाला एक्सट्रैक्ट लिया कि उस एक्सट्रैक्ट में 80% है। वो तभी आप बता सकते हो जब आपका उसमें एचपीएलसी मेथड से आप डिटेक्ट करें, क्योंकि यानी कि मेथड है। यानी कि एचपीएलसी तो हम भी लिख सकते थे चाहे तो। हाँ, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर, थैंक यू। सो सिलीमरीन एक्सट्रैक्ट 30%, देखो आप देखेंगे ट्रेड इंडिया पे भी बिक रहा है सिलीमरीन, 5,000 रुपये का बिक रहा है। मिल्क तीसरे 150 mg ओनली, और जिसमें से 120 mg, ये भी 80% ही होगा, 150 का 120, 80% 120 ही हुआ सिलीमरीन। ये 2394 का बिक रहा है 60 कैप्सूल। सो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप यदि वापस से इस पे आके देखेंगे, अपनी फॉर्मूले को देखेंगे, ये वाला फॉर्मूला जो हमारा लीवर वाला है, मैं आपको फिर से वही लेके जा रहा हूँ। अब देखो इसमें आप मिल्क तिसले 80% वाला जो है वो अकेला 3-3 हज़ार का बिक रहा है। सो मैं आपको ये कहता हूँ, आप कम ऐसे हाथों में हो, ऐसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हो जहाँ पे आपका राइट प्राइस, राइट फॉर्मुलेशन, साइंटिफिक फॉर्मुलेशन, और साथ में आपकी ट्रेनिंग मॉड्यूल्स, जो आपको नॉट ओनली आपकी खुद की हेल्थ के लिए अच्छा है, आपके बिजनेस की हेल्थ के लिए भी अच्छा है, और आपके किसी कोई भी लोग आपके ऐसे सेशनों में बैठते हैं तो वो खुद की हेल्थ को और अपने बिजनेस को आगे लेके जा सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी साइंटिफिक चीज़ों को लेके चल रही है, और साइंस को ही ये, और साइंस ही किसी चीज को प्रूव करती है। तो चीजें प्रूवन है यहाँ पे। और अकेला सिलेनियम खरीदने जाएंगे तो वो भी हजारों रुपए का मिलेगा। यहाँ जिंक है, सीएलए खरीदने जाएंगे, अभी देखो मैं वही है कि पढ़े लिखे को क्या बोलते हैं, अखिलेश जी आप बताएंगे, क्योंकि बनारस वाली लैंग्वेज है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। जी। तो आप अभी आप इसमें देखेंगे सीएलए लिखेंगे, CLA, कॉन्जुगेटेड लिनो, अब देखो अकेला सीएलए 600 रुपये का, एक सीएलए बेच रहे हैं 1700 का, एक 8,086 का, एक सर आपका 84 का। स्क्रीन शेयर नहीं है इसमें, स्क्रीन शेयर नहीं है आपका। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं अच्छा, है। और दोस्तों आप लोगों से बोल रहा हूँ, सवाल कुछ देर बाद पूछ लेना, जब ये मीटिंग खत्म होगा तब सवाल का जवाब ले लेंगे, अभी कुछ देर सवाल को कंट्रोल कर लो, याद रखो बस। अब देखो ये सीएलए मैंने एक एक उसमें से उठाया, सीएलए की कोई 600 रुपये का, मिनिमम 600-500 रुपये का दिख रहा है। नहीं तो आई हाफ पे 2,000 का, 8,000 का, 1,700 का, ये ऐसे सीएलए आपको मिल रहा है मार्केट में। तो तो आपका जहाँ आपका ये फॉर्मूला है, किसी भी इंग्रेडिएंट को उठा के देखेंगे तो आपको कोई भी 500-600 से कम नहीं मिलता है। तो अब मैं कहता हूँ कि यदि इसको अलग तोड़ के देखा जाएगा तो ये मार्केट से 10,000 रुपये में नहीं ले पाएंगे आप। तो यहाँ पे आपको 1,000-2,000 के बीच में ही ये सारी चीजें मिल रही हैं। और सर एक इसमें एक और लिखा हुआ है जुबलिएंट, सर इसका विटामिन B3 के सामने, सर उसका क्या मतलब हुआ। ये भी एक पेटेंटेड है, जुबिलेंट का पेटेंट है, वही हमने डाला गया है B3। और जैसे क्वाड्रीफोलिक भी आप देख रहे हैं, फोलिक एसिड, ये भी पेटेंटेड है। और यहाँ पे आप देखेंगे फिडो का जो देख रहे हैं वो भी पेटेंटेड है। सो ये और BAS आप देखेंगे, विटामिन ई, ये भी एक पेटेंटेड है। यानी कि विटामिन ई की बात करूं तो उन्हें पेटेंटेड किसी का BASF कंपनी से यूज किया हुआ है, विटामिन B3 ने पेटेंटेड जुबलिएंट से यूज किया हुआ है, और आपका एल ग्लूटाथियोन भी हमने फीडो से पेटेंटेड यूज किया है। रिड्यूस मतलब सर क्या होता है रिड्यूस्ड। देखिए रिड्यूस ही एक तरीके से दो टाइप की आती है ग्लूटाथाइन, ऑक्सीडाइज और रिड्यूस। और रिड्यूस ही एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, ऑक्सीडाइज फॉर्म नहीं कर पाती। तो एंटीऑक्सीडेंट जो एक तरीके से यदि आप उसकी और इसकी पोटेंशियल देखेंगे तो अनमैचेबल है, लगभग 7-8 टाइम ज्यादा ये एक्टिव होता है एज कम्पेयर टू द ऑक्सीडाइज। और लोग ऑक्सीडाइज को यूज करके ग्लूटाथाइन लिख देते हैं, बट पता बताते ही नहीं किस फॉर्म में डाला गया है, बट इट इज द रिड्यूस फॉर्म ऑफ द ग्लूटाथाइन, जो कि जो मोस्ट एक्टिव फॉर्म है ग्लूटाथाइन के। ओके सर, थैंक यू।
जी। सो डियर फ्रेंड्स, अगला जो टॉपिक है हमारा हार्ट हेल्थ पे है, और बेसिकली आप देखेंगे तो एवरी ईयर 12 मिलियन पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड इज हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक। और आजकल तो मैं बड़ा हैरान हूँ, आजकल जो डिबेट चल रहा है वैक्सीनेशन के कारण हार्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, और जो स्टडीज निकल के सामने आई हैं, तो इसमें बेसिकली हमारा एक फैक्टर होता है कोगुलेंट फैक्टर, जिसको हम ब्लड में एक तरीके से ब्लड क्लोटिंग फैक्टर जिसको हम बोलते हैं, उस वैक्सीनेशन की वजह से या बहुत सारे आज हमारे खाने पीने की वजह से, रहने की तरीके से, लाइफस्टाइल की चेंजेस की वजह से, डाइट की वजह से हमारे ब्लड में इन्फ्लामेशन है, और इन्फ्लामेशन कहीं ना कहीं कोगुलेंट फैक्टर को बढ़ा रहा है, यानी कि हमारे खून को गाढ़ा कर रहा है। यदि हम देसी भाषा में बात करें, थ्रोम्बोसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें आपका ब्लड क्लोटिंग के प्रोसेस को हम बोलते हैं, तो उसको आप वो एक तरीके से आपके थ्रोम्बोसिस फैक्टर को बढ़ा रहा है, और आपके खून में क्लोटिंग फैक्टर बढ़ेंगे तो विस्कोसिटी बढ़ेगी, और आपके खून में कहीं ना कहीं आपकी खून की नलियों में कुछ ना कुछ जमा होना स्टार्ट होगा, जिसकी वजह से ब्लॉकेज आएगी। ब्लॉकेज आने की वजह से बहुत सारे हार्ट अटैक या हार्ट स्ट्रोक या ब्रेन स्ट्रोक या बोलेंगे, और एक डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता है, डीवीटी जिसको बोलते हैं, यानी कि आपके पैरों की में ज़्यादा ही आपको देखने को मिलता है, यानी कि आपकी जो खून की नलियां हैं उसमें आपका एक तरीके से ब्लॉकेज होना स्टार्ट हो जाता है। सो ये सारी चीज़ें आज के टाइम पे हमारे गट से स्टार्ट होके हमारी लीवर से होते हुए इन चीज़ों को आप देखेंगे तो ये एक मल्टीपल फंक्शनिटी की डिसफंक्शनिटी का इशारा है। और विटामिन K2 सुर्खियों में आया पिछले 7-8 साल से। K2 का काम है आपके ब्लड थिनर का काम करता है बेसिकली, और विटामिन के जो हमारा वेरिएंट है इसमें K1 है जो, वो बेसिकली हमारा काम करता है ब्लड क्लोटिंग का। आपने सुना होगा के की कमी से खून घाव नहीं भरते या खून नहीं रुकता है, बट K1 और K2 को डिफ्रेंशिएट करके साइंटिफिक स्टडी में पता लगागा K2 ब्लड थिनर का काम कर रहा है, और हमारे विटामिन डी जो पेट से ब्लड तक कैल्शियम को ले जाने का काम करता है, और कैल्शियम को ब्लड से लीवर के लेवल से लेके हड्डियों तक ले जाने का काम जो करता है, जो उसका मेटाबॉलिज्म को सिक्योर करता है बेसिकली, वो K2 का काम होता है। अब पेट खराब है, लीवर सही नहीं है, तो आपका विटामिन K2 फॉर्मेशन सही नहीं होगा, जिसके कारण आपका जो कैल्शियम है वो आपकी हड्डियों की बजाय खून की नलियों में जमना स्टार्ट हो जाता है। इसको वास्कुलर कैल्सिफिकेशन बोलते हैं, और यही कारण बन रहा है आज के टाइम पे हार्ट अटैक का सबसे ज्यादा, वास्कुलर कैल्सिफिकेशन। और इसके डिपोजिशन के कारण हमारा जो बीपी है वो ऊपर वाला बीपी तो बहुत ऊपर चला जाता है, और नीचे वाला बहुत नीचे रह जाता है, जिसका कारण ये बहुत बड़ा एक डेंजरस है। जब नॉर्मल बीपी की प्रॉब्लम होती है अपार्ट फ्रॉम द वास्कुलर कैल्सिफिकेशन, उसमें होता क्या है कि जो सिस्टोलिक है, जिसको आप ऊपर वाला दो होते हैं ना, एक 120 और 80 वाले जो ऊपर वाले को आप सिस्टोलिक बोलते हैं, और नीचे वाले को आप बोलते हैं डिस्टोलिक। इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है बेसिकली, और जब डिफरेंस आएगा तो एकदम से हार्ट अटैक आने के चांसेस हो जाते हैं। और आज इन्फ्लामेटरी लो इन्फ्लामेशन तो आप हर किसी की बॉडी में आज देखने को मिल रहा है, हर किसी के ब्लड पे देखने को मिल रहा है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं तो यही बोलूंगा कि आपको अपने सुबह सुबह अपने लीवर और हार्ट की केयर बहुत करनी चाहिए, और अपने डाइजेशन सिस्टम के लिए जैसे हर प्रोडक्ट में हमने प्रोबायोटिक ऐड किया है, वो एक एक्स्ट्रा ऐड दे ही रहा है। और साथ में यदि लीवर को सही रखा जाएगा, डाइजेशन सही रहेगा, और लीवर को के साथ साथ आपका हार्ट भी कनेक्टेड है, आपके अदर चीज़ें भी कनेक्टेड हैं, और साथ में यदि हार्ट की सेल्स को या हार्ट की ऐसी चीज़ों को यूज कर लिया जाए जो हार्ट की सेल्स को प्रोटेक्ट करती हों, स्ट्रेंथन करती हों, और हमारे हार्ट के कार्डियक फंक्शन को बेटर करती हों, तो मुझे लगता है कि हम आज के जो सडन जो यंग एज में भी हार्ट की प्रॉब्लम आ रही है उससे बच सकते हैं। सो यहाँ पे हम एक प्रोडक्ट लेके आए हैं जो सुबह सुबह आपको एक अच्छा गट फील करवा सकता है, पेट को साफ करवाने में हेल्प करेगा, एक एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड करेगा, और आपका वासोडाइलेशन इफेक्ट करेगा। वासोडाइलेशन का मतलब खून की नलियों को जो सिकुड़ी हुई हैं, जो नैरो हो गई हैं, उनको खोलने का काम करेगा, जिसमें हमने लिया गया है बीट रूट, जिसमें जो आर्जिनाइन के बारे में आपने पढ़ा है वो सेम एक्शन इसका होता है, तो वासोडाइलेशन का इफेक्ट करता है। और साथ में अर्जुना और एलोवेरा, एलोवेरा आपके पेट साफ करने के लिए और आपके मिनरल्स
और हाइड्रेशन बढ़ाने के लिए बेसिकली बहुत अच्छा होता है। ये आपके लीवर के लिए भी बहुत अच्छा होता है। सो अर्जुना के साथ साथ इसमें जिंजर, सौंठ, जिंजर का एक्सट्रैक्ट डाला गया है, और साथ में आप देखेंगे इसमें हमने डाला है एक गूगल भी डाला गया है। इसमें गूगल डालने के कारण ये एक पर्टिकुलर कार्डियो प्रोटेक्टिव जूस बन गया है, और ये मार्केट में बहुत पहली बार है। और ये इसलिए लाए, इसमें इसलिए लेके आए हैं कि आज के टाइम पे हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ रहे हैं। आज के टाइम पे हार्ट की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, ब्लॉकेज की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और आज तो बड़ा डिबेट है वर्ल्ड में कि बहुत सारी वैक्सीन्स का हमारे ऊपर क्या क्या साइड इफेक्ट पड़ा है। ये क्लिनिकल स्टडी निकल के आ रही हैं। मैं इसको अभी स्टडी को एज ए रेफरेंस नहीं मान रहा, बट फिर भी यदि आप कॉन्शियस हैं, आपको लगता है कि हार्ट की कोई भी आपके सिम्टम्स ऐसे आ रहे हैं, बीपी का अल्टर होना, एकदम से आपको ब्रीदिंग इशू होना, एक एक तरीके से आपको रात को आपको पसीना आना सोते टाइम, या आपको एकदम से सांसें चढ़ना, ये सारे सिम्टम्स हैं कि आपके हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन केस में आप सुबह सुबह इसको एलोवेरा, बीट रूट और अर्जुना, और साथ में इसमें डाला गया जिंजर और आपका गूगल, इनको आप यूज करेंगे तो ये स्पेशली उन्हीं के लिए डिजाइन किया गया। जैसे कार्डियक फंक्शन को बेटर करता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, डिटॉक्स एंड डाइजेशन, आपका जिंजर और आपका एलोवेरा मिलके आपको डाइजेशन को बेटर करता है, पेट साफ रखने में हेल्प करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, लीवर फंक्शन को बेटर करता है। और साथ साथ में जब लीवर और पेट साफ होगा ना, तो आपका ये मान के चलें कि आपकी स्किन भी बहुत अच्छी होगी, और एक तरीके से हाइड्रेटिंग इफेक्ट, और साथ में आपकी हार्ट के लिए अर्जुना और गूगल, मुझे लगता है कि इनसे बेहतर आपको आयुर्वेद में कोई चीज़ें नहीं मिलेगी। और साथ में बीट रूट, बीट रूट एक तरीके से आपको एंटी एजिंग और कार्डियक प्रोटेक्टिव और वासोडाइलेशन का इफेक्ट डाल रहा है। आप देख सकते हैं ये मार्केट में बहुत एक नया कॉम्बिनेशन है। आज की लोगों की प्रॉब्लम को देखते हुए, जो इन्फ्लामेशन के कारण हमारे हार्ट पे इफेक्ट आ रहा है उसको देखते हुए, चाहे वो आप वैक्सीन की वजह से आया हो, या अदर चीज़ों से आ रहा हो, खान पान से आ रहा हो, या आपकी लाइफस्टाइल से आ रहा हो, इन सारी चीज़ों को देखते हुए इस चीज़ को हमने डेवलप किया है। और एक बेहतरीन टेस्ट भी इसका डेवलप किया गया है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आपको टेस्ट, और इसमें कोई भी शुगर एडिड नहीं, माय डियर फ्रेंड। कोई भी डायबिटिक वाला आराम से ले सकता है, उसके लिए तो बहुत जरूरी है, क्योंकि लीवर पेट साफ रहना डायबिटिक के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। साथ में हार्ट की हेल्थ मेंटेन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। तो कोई भी इसमें शुगर नहीं है, ना कोई इसमें कलर है। तो आप, ना शुगर है ना कलर है, शुगर फ्री है ये। एडिड शुगर नहीं है जो सुक्रोज आपका साथ में डाला जाता है। बीट रूट के कारण इसका हल्का सा मिठास है, बट ये डायबिटीज में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं करेगा। सो हाई एंटीऑक्सीडेंट आप इसको बोल सकते हैं इस जूस को। साथ में यदि आप हार्ट वन को देखेंगे, तो ये भी कार्डियो प्रोटेक्टिव एक्शन है, प्रोटेक्ट इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर्स, जिसके कारण हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आज बढ़ रही है। जो खून की नलियों में आपका ब्लॉकेज हो रही है, जिसको आर्थेरोस्क्लेरोसिस बोला जा रहा है, उसके अगेंस्ट काम कर रहा है। थ्रोम्बोसिस, जो आपका खून गाढ़ा हो रहा है, उसके अगेंस्ट काम कर रहा है। और ये क्या, आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन ऑप्टिमाइज कर रहा है, क्योंकि साथ में कॉम्बैट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जो आपकी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण आपके लीवर सेल से लेके हार्ट सेल पे जो इफेक्ट पड़ रहा है उसको सही कर रहा है। कार्डियोवास्कुलर कोरोनरी हार्ट डिजीज से आपको बचा रहा है। एंटी ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी टू प्रिवेंट आर्टरी ब्लॉकेज, जो आपको एंजियोग्राफी तक की नौबत आती है या स्टंट डलने तक की जो नौबत आती है, उन चीज़ों में आपका बड़ा ये एक हेल्प करता है। एंड प्रोबायोटिक जो है वो आपके गट हेल्थ के लिए को मैनेज करता है। इसके साथ आप यदि इसके फॉर्मुलेशन पे जाएंगे, साइंटिफिकली इसको आप इवेलुएट करेंगे, तो आप देखेंगे सदियों से लोग अर्जुना बार्क एक्सट्रैक्ट को, अर्जुना की छाल को उबाल के पीते थे एज ए कार्डियक प्रोटेक्टेंट। इसके बाद आपने पिछले 10 साल में बड़ा ये नाम सुना होगा गामा ओराइजिनोल, कि आपने राइस ब्राइन ऑयल में एड में भी सुना होगा कि इसमें ओराइजिनोल होता है। बेसिकली ओराइजिनोल को यदि आपने हीट कर दिया ऑयल के साथ, तो ओरिजिनल उसमें से खत्म हो जाता है। बट यहाँ पे ओरिजिनल एक्टिव फॉर्म में कैप्सूल में डाला गया है, जो प्रूवन है कि आपके कोलेस्ट्रोल को और आप कार्डियक प्रोटेक्टिव एज ए कार्डियक सेल के प्रोटेक्शन में आपकी हेल्प करता है। सो कोलेस्ट्रोल को एक तरीके से ब्लॉक करने का काम करता है, जो हाई कोलेस्ट्रोल आपका जिसका बढ़ा हुआ है उसको रिवर्स करके, और गट से भी आपको एक तरीके से ब्लॉकेज का काम करता है, जिसको कहते हैं कॉम्पिटिटर इनिबिटर।
गार्लिक एक्सट्रैक्ट है, जिंजर है, कोएंजाइम Q10 है, गूगल है, इसमें एस्टाजेंथिन है, ट्रांस रेस्वेराट्रोल है, एल टोरिन है, एल कार्निटिन। ये दो ऐसे अमाइनो एसिड होते हैं, टोरिन और कार्निटाइन, जो आपकी हार्ट मसल्स को एनर्जी देते हैं। और आप देखेंगे, आप चाहे सो जाएं पर आपका हार्ट 24 घंटे काम करता है। तो उसके लिए आपको हार्ट को क्या करता है, काम करते करते रिलैक्स होना होता है। उसको वो आप ऐसा नहीं कि थोड़ी टाइम के लिए रिलैक्स होने के लिए चला जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो उसको एक प्रॉपर न्यूट्रिशन बैलेंस चाहिए, और ऐसे न्यूट्रास्यूटिकल चाहिए जो उसकी वर्किंग कैपेसिटी के साथ उसके मसल को रिलैक्स रखें और उसको एक तरीके से प्रोटेक्ट करने का काम करे। टोरिन एंड एल कार्निटाइन ये एक ऐसी चीजें हैं। और साथ में आप देखेंगे एस्ट्राजेंथिन एंड Q10, ये भी आपके लिए, आपकी हार्ट सेल के लिए बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। साथ में ट्रांस रेस्वेराट्रोल, जो कि ग्रेप, जो आपका रेड ग्रेप का जो कलरफुल इंग्रेडिएंट होता है, जो आप रेड वाइन में भी सुनते हैं कि हार्ट के लिए अच्छी होती है, तो दैट इज द मेन मॉलिक्यूल जो उसके पीछे उसका रोल है। ये भी इसमें आपको डाला गया। अकेला ट्रांस रेस्वेराट्रोल ही आपको मार्केट में 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार रुपए का मिलता है। B6, विटामिन D3, फोलिक एसिड, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, ये भी मसल रिलैक्सेंट का काम करता है। सेलेनियम, जिंक, ग्लूटाथाइन, CLA, ALA, DHA। आपका जो ओमेगा, फंक्शनल ओमेगा एक होता है, जनरल ओमेगा, जैसे लाइक आपने फिश ऑयल खा लिया, आपने सारी चीजें लाइक दूसरी चीजों से ले लिया, बट CLA है और ALA है। और साथ में यदि आप देखेंगे DHA, ये फंक्शनल ओमेगाज होते हैं जो कि आपको पर्टिकुलर किसी चीज को टारगेट करने के लिए इनको यूज किया जाता है। तो यहाँ पे टारगेट हमारा रहा है आपका DHA और ALA और CLA का जब कॉम्बिनेशन दिया जाता है, तो आपकी कार्डियक की जो मसल है उसको स्ट्रेंथन देने का काम करता है, और आपको एक तरीके से सडन जो हार्ट फेलियर की सिचुएशन आती है उसको कहीं ना कहीं ये ब्लॉक करने का काम करता है, उसको कहीं ना कहीं स्टॉप करने का काम करता है। साथ में प्रोबायोटिक तो हम हर चीज में डालते हैं कि आप कोई भी चीज अच्छे से डाइजेस्ट कर पाएं। सो यदि आप इसकी मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अकेला ट्रांस रेस्वेराट्रोल, मैं आपको मार्केट में भी एक केस स्टडी करते हैं, ट्रांस रेस्वेराट्रोल, मैं स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। देखिए इसमें और बहुत सारी चीजें हैं, बट मैं कुछ चीजें आप लोगों के लिए इसलिए बताना चाहता हूं कि अब देखिए यहाँ पे आपको एक दिख रहा है 900 कुछ रुपए का, एक दिख रहा है आपको 2000 का, एक दिख रहा है 2500 रुपये का, 2500 का एक 3400 रुपये का, और बहुत सारी ऐसी चीजें दिख रही हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है 8000 रुपये का, 2200 रुपये का, अकेला ट्रांस रेस्वेराट्रोल। तो मार्केट में आप देखेंगे तो जो हम इंग्रेडिएंट लेके आए हैं, वो मार्केट से लेने जाएंगे तो एक एक इंग्रेडिएंट आपके लिए बहुत महंगा पड़ने वाला है। बट यहाँ पे आप वापस से आएंगे तो अभी गामा राइजोनोल को भी मैं यदि डाल के देखो, ट्रांस रेस्वेराट्रोल तो मैंने बता ही दिया है, जो एंथम का पेटेंटेड यूज कर रहे हैं। एस्ट्राजेंथिन चलो के स्टडी करते हैं आप सब लोगों के साथ। ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी ये क्या है, वो क्या है, कितने प्राइस का। एस्ट्राजेंथिन, अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एस्ट्राजेंथिन। आप भी ऐसे स्टडी कर सकते हैं फॉर्मुलेशन को लेके। अभी ये 1100, 1200, 1400 रुपये, 1500 रुपये का एस्ट्राजेंथिन मार्केट में मिल रहा है। तो आपके यहाँ पे ये दो इंग्रेडिएंट भी यदि आप लेने जाएंगे तो इसकी जो वैल्यू है आपकी हार्ट वन की, वो कम पड़ जाएगी। सो अब इनको यूज कैसे करना है कि आपको मॉर्निंग में सुबह सुबह खाली पेट AVBT आपने पीना है, और खाना खाने के 1 घंटे बाद सुबह, और एक घंटे बाद शाम को हार्ट वन लेना स्टार्ट करेंगे, तो आप अपने हार्ट की प्रॉपर केयर कर पाएंगे। राइट। सो आने वाले प्रोडक्ट में आप देखेंगे 10 तारीख से हम सन शेल्टर वाले हमारे दो प्रोडक्ट हैं। एक हमारा प्रोडक्ट है टेल्कम, एक हमारा प्रोडक्ट है हमारी सनस्क्रीन, वो लेके आ रहे हैं 10 तारीख से बिलिंग में। तो और भी प्रोडक्ट इस महीने आपके एड ऑन होते जाएंगे। सो मुझे लगता है कि आई थिंक ये 4 प्रोडक्ट आप लोगों के साथ जो शेयर किए हैं आज के टाइम पे, आज के इस प्रोग्राम में, ये बड़ा हेल्प करने वाले हैं आपकी।
सो 4 प्रोडक्ट हमने डिस्कस किए, लीवर हेल्थ और हार्ट हेल्थ के बारे में आज हमने डिस्कस किया। यदि कोई भी ऐसा सवाल आप लोगों का है, मार्केट भी मैंने आपको कुछ गूगल करके दिखाया कि हमारे में ये इंग्रेडिएंट है, 2 इंग्रेडिएंट से ही इसकी वैल्यू जस्टिफाई हो जाती है। और इसमें तो आप देखेंगे 15-15, 20-20 राइट फॉर्मुलेशन की हम बात कर रहे हैं। कोई भी पार्टिसिपेंट मेरे से बात करना चाहता है, अभी कल्पेश पटेल साहब हैं। पटेल साहब, आपका स्वागत है। हेलो सर। जी सर। आज का नॉलेज तो बहुत बढ़िया था, लेकिन मैंने आज वो आपको व्हाट्सएप किया था, रिपोर्ट था 95% ब्लॉकेज है और 2 दिन में स्टेन का ऑपरेशन के लिए बोला है डॉक्टर, तो उसमें क्या कर सकते हैं हम? देखिए, स्टंटिंग करवा लीजिए। मुझे मैं उस पे तो नहीं जाऊंगा। स्टंटिंग करवाने पे, स्टंटिंग से कोई ऐसा वो नहीं होता है। उसके बाद आप 15 या 20 दिन के बाद अपना एवीबीटी जूस देना स्टार्ट कीजिए और हार्ट वन देना स्टार्ट कीजिए कि आने वाले टाइम में उनको कोई और ज़्यादा ब्लॉकेज ना बढ़े, वो कंट्रोल रहे। ओके सर। जी। रमेश कुमार जी हैं। रमेश कुमार जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार जी। अ, एक प्रॉब्लम है सर। एक कस्टमर मिले हैं और प्रॉब्लम ये है कि एक बच्ची है और उसका क्या है कि बचपन में आवाज बैठ गया है सर, लेकिन वो मुंह खुलता नहीं है। तो उसके लिए सर क्या सब प्रोडक्ट सजेस्ट किया जाएगा सर? देखिए यार, इसमें तो मैं क्या ही बताऊंगा कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है या क्या है, वो मुझे नहीं अभी इसको मैं डायग्नोस नहीं कर पा रहा हूँ। बट एनी हाउ, कोई भी आप जूस देंगे, लाइक अपना जो एसबीटीसी जूस है, हल्का हल्का देना स्टार्ट करेंगे, इम्यूनिटी ठीक रहेगी। और मेरा मानना है कि कोई ऐसी चीज़ है जो इन्फ्लामेशन के कारण है, वो भी कंट्रोल में आएगी। तो ऐसे पर्टिकुलर तो मैं नहीं बता सकता बिना उस चीज़ को देखे हुए। जी तो सर, हमारे शिवशंकर सर है ना पटना वाले, जी। तो उनको बात करवाए थे उनसे, तो सजेस्ट किए थे मल्टीविटामिन सजेस्ट किए थे और सुबह जूस किए थे सर। जी, वही वही बता रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ। ओके सर। जी। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। शिवाजी प्रजापति सर हैं। सर प्लीज, आपका स्वागत है। जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार जी। सर एक पेशेंट है मेरे पास, उनको पैंक्रियाज में स्वेलिंग है प्लस इन्फेक्शन भी है। और दूसरा चीज है कि लेटिंग बहुत टाइट होता है, कभी कभी वो बता रहे थे कि लेटिंग सूख भी जाता है। और इस वजह से वो क्षार विधि से 2 बार पाइल्स का ऑपरेशन भी करवा चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी कोई रिलीफ नहीं ये है। अभी भी बता सीधा रहे हैं कि लेटिंग जाने सीधा पर बहुत ज्यादा सीधा दर्द होता है। सीधा इंडिकेशन है कि आपका जो लीवर की फंक्शनिंग है और जो बाइल का प्रोडक्शन है, उसमें कोई प्रॉब्लम लग रही है। और आप लीवर को, जी सर। आप सुबह सुबह आपने ये एवीबीटी जूस भी पिलाना, बिकॉज इट इज़ एलोवेरा, और ये लग्जेक्टिव इफेक्ट देता ही है पेट को साफ करने के लिए, स्टूल को लूजन करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप इसको लीवो, जो हमारा वन वाला प्रोडक्ट है, जो हमारा सिरप है, वो आप 3 टाइम स्टार्ट करें। और दो कैप्सूल आप सुबह शाम लीवर वन के देना स्टार्ट करें। और उनको बोले कि पपाया, कुकुम्बर, ये ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। और आजकल तो जी आपका तरबूज है या मस्क मेलन है, खरबूजे हैं, ये ज़्यादा यूज करें तो मुझे लगता है कि पेट को बहुत अच्छा वो रहेगा, एक तरीके से फाइबर ज़्यादा मिलेंगे तो बेटर रहेगा। सुबह आप उनको बिल्कुल ब्रेकफास्ट सर। में दही भी यूज करवा सकते हैं। और सर कोई परहेज वगैरह? डाइट डाइट में एक एग, आप बॉयल्ड एग यूज करवा सकते हैं, तो एल्बुमिन कंटेंट बढ़ेगा और लीवर की फंक्शनिंग और बेटर होगी। बिल्कुल सर। जी। ओके सर। वेलकम सर। रीनू तिवारी जी हैं। मैम, आपका स्वागत है। हेलो सर, गुड इवनिंग। जी, वेरी गुड इवनिंग। सर, सेशन तो बहुत अच्छा था आपका। हम थैंक यू सर, इतना अच्छा प्रोडक्ट और इतना अच्छा नॉलेज देने के लिए हमको। जी मैम। सर, एक्चुअली एक पेशेंट है हमारे, उनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है और उनके घुटनों में दर्द होता है। तो सर, प्रेजेंट में हम उनको क्या दे सकते हैं अपने पास से? पहले तो हम यूरिक एसिड के लिए लोगों को ओमेगा दिया करते थे।
तो अभी क्या देना चाहिए? देखिए, लीवर में भी ओमेगा डाला गया है और एंटीऑक्सीडेंट डाले गए हैं लीवर वाले में, तो लीवर को ही आप स्टार्ट करें, बिकॉज यूरिक एसिड जो साइकिल है वो आपके अमोनिया से लेके यूरिया तक का जो फॉर्मेशन है वो बेसिकली लीवर का ही काम होता है। तो लीवर की फंक्शनिंग ठीक होगी तो वो धीरे धीरे अपने आप कंट्रोल में आना स्टार्ट करे हो जाएगा। और उनको बोलो कि ओके एक सर। फास्ट आप वीक में एक फास्ट जरूर रखें, कि जिसके कारण उनका डिटॉक्सिफिकेशन नेचुरली होना स्टार्ट हो जाए। सर फास्ट के नाम पे लोग बहुत सारा मतलब बहुत सारे फूड कंज्यूम कर लेते हैं, तो सिर्फ उनको फ्रूट्स पे रखना है या मतलब और भी कुछ खा उनको सकते हैं ओनली वो फास्ट? ओनली पानी, नींबू पानी पे रखना है। फास्ट का मतलब फास्ट होता है, फास्ट का मतलब ये नहीं कि ये भी खा लो वो भी खा लो। आप चाहे नहीं, सुबह अगर से हम लेकर लोगों को शाम तक का बोलने जाएंगे कि रखें। आप वीक में एक बार फास्ट रख लो ना, तो उनको लगता है कि मतलब फास्ट चलो फलाहार तो कर सकते हैं, तो फिर लोग बहुत सारा एब्जॉर्ब करने लगते हैं उस टाइम पे। नहीं, ऐसा नहीं करना है मैम, ऐसा नहीं करना है। तो सर लीवर लीवर वन ही ओनली, और घुटनों के लिए उनके क्या दे सकते हैं उनको हम? किस चीज़ में मैम? घुटनों के उनका यूरिक एसिड भी बढ़ा हुआ है सर, और उनके घुटनों में दर्द भी होता है। उसी के कारण है, उसी के कारण है। आप एक तो अपना ये दो चीज़ें तो आप स्टार्ट करवाओ, और साथ में हमारा जो सीबकथोन वाला जूस है वो स्टार्ट करो। एंटी अच्छा, इन्फ्लेमेटरी एक तरीके से वो काम करेगा। सो लीवर वन और सिवक्सोन ना सर, दो ही ना? आप एक एक काम करना, अभी इस सेशन के बाद एक चीज आप सर्च करना गूगल पे, लो प्यूरिन डाइट। प्यूरिन होता है PURNIN, PURNIN, जिसमें ओके हाई सर। प्यूरिन होते हैं, वो यूरिक एसिड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो लो प्यूरिन डाइट को आप एक बार स्टडी करना थोड़ा सा, फिर आप उनको बता पाएंगे कि ये चीज़ें अवॉइड करो, ये चीज़ें आप खाएंगे तो बेटर रहेगा। ओके सर। जी। और सर एक क्वेश्चन और था, एक जन है उनकी एज लगभग 48 के करीब होगी, तो उनको ना आठ आठ 8-10 साल पहले से ही ना पैरालाइज है, उनका लेफ्ट साइड का जो पोर्शन है ना वो पैरालाइज है। चल तो लेते हैं थोड़ा बहुत काटी वाटी लेके, लेकिन वो ड्रिंक करते हैं सर, ड्रिंक के वजह से ही पैरालाइज हुआ था उनको, और अभी भी करते हैं, तो उनको हम कुछ दे सकते हैं क्या? इफेक्ट होगा उनके? ब्रेन ब्रेन वन और लीवो वन, ये दो आप स्टार्ट कीजिए, आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ओके सर, थैंक यू सर। जी वेलकम मैम। और सर अगर किसी का पैर बैंड हो गया है तो क्या हम उसको सही कर सकते हैं? मतलब एक आंटी जी है ना, उनका घुटने से पैर बैंड हुआ है और उनको दर्द होता है बहुत पैरों में, तो डॉक्टर को दिखाया था तो उन्होंने बोला कि मतलब ऑपरेशन ही एक सोल्यूशन है। तो मुझे पूछ रही थी कि अगर मेरा दर्द भी कम हो जाए, मान लो वो पैर ना भी सीधा हो, दर्द ऐसे कम हो जाए। आपका जो सिबोक्थोन जूस है और वोमेन वन है, एक बार वो स्टार्ट करवाइए, तो आपको इन्फ्लामेटरी जो प्रॉब्लम आ रही है वो तो ओवरकम होंगी। उसके बाद एक बार फिर डॉक्टर की ओपिनियन लेना। ओके सर, थैंक यू सर। जी वेलकम मैम। आई थिंक सेशन बहुत लंबा गया है, और मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सभी की क्वारीज तो नहीं पूरी होंगी, पर वही है कि 9:30 हो चुके हैं, तो लगभग 1.5 घंटे से आप इस सेशन पे थे। और आ, मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप लोगों का प्यार है कि हर वीक हम एक ऐसा प्रोग्राम करते हैं, और अगली बार मैं कोशिश करूँगा कि धीरे धीरे हम डॉक्टर्स लोग को यहाँ पे अपने सेशन में इंक्लूड करेंगे, चाहे वो हमारे साथी हों या हमें कहीं बाहर से एक पैनलिस्ट के रूप में लाना स्टार्ट हम करेंगे। आने वाली प्लानिंग है, अभी इसी महीने में नहीं है, बट वी विल प्लान। एंड बाय द विद इन अपकमिंग, जो हमारे आने वाला टाइम होगा जून जुलाई के आसपास, एक आयुर्वेद का डॉक्टर आपके हॉटलाइन पे हम प्लान करेंगे कि आप कोई भी उनको कॉल करके सजेस्ट उनसे सजेशन ले सकते हैं। तो ये वाली चीज़ें भी हम करने वाले हैं, बट 1-2 महीना इसमें लगेगा। हमारा अभी प्रोडक्शन और ये फ्रेंचाइजी ओपनिंग का प्रोसेस और हमारे मॉड्यूल्स का ऑपरेशन जारी है। मीनवाइल हम इस पे काम कर रहे हैं। आप निश्चिंत रहिए कि आपको जो भी चीज़ें ज़रूरत होंगी या जिस चीज़ों की आपको लगेगा कि आपके लिए हेल्पफुल होंगी, वो कंपनी ऑलरेडी प्लान कर रही है। बट आप मजबूती के साथ अपने जैसे लोगों को अपने साथ लाना स्टार्ट कीजिए, सिमिलर काइंड ऑफ पीपल एंड लाइक माइंडेड पीपल की कम्युनिटी डेवलप कीजिए, एक बेस डेवलप कीजिए। मैं हमेशा बोलता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग बोलने की ज़रूरत नहीं है।
लेट्स स्टार्ट बिल्ड ए कम्युनिटी जो हमारे जैसे लोग हों, जो सच्चाई से, जो साइंटिफिक चीज़ों के साथ काम करना चाहते हों। और मैं ये कहता हूँ मोटिवेशन कोई ज़रूरी ये नहीं है कि आप मोटिवेशन का मतलब ये होता है कि आप चिल्ला के ही किसी को बताएंगे, या साइलेंट भी कुछ चीज़ें मोटिवेट करती हैं आपको, साइंटिफिक चीज़ें भी मोटिवेट करती हैं आपको, सच्चाई भी समटाइम मोटिवेट करती है। तो मोरल ऑफ स्टोरी यही है कि अपने जैसे सेम माइंडेड पीपल जो हैं, लाइक माइंडेड पीपल जो हैं, उनकी कम्युनिटी डेवलप कीजिए और एक डायरेक्ट सेलर कम्युनिटी को बढ़ाइए। अब नेटवर्क मार्केटिंग इतना लोग चला रहे हैं, इसका रियल मीनिंग भी नहीं जानते हैं। तो इस वर्ड को थोड़ा सा विराम दीजिए, अब इस वर्ड को यूज कीजिए कि वी विल स्टार्ट टू बिल्ड ए प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलर कम्युनिटी, जो सेम आप जैसा माइंडसेट जिनका है, जो जिंदगी में सच्चाई के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, जो साइंस के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, जो ऐसी कंपनी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं जो जिनके प्रोडक्ट सेफ्टी वाइज भी सही हो, फॉर्मुलेशन वाइज भी सही हो, प्राइस वाइज भी सही हो, रिजल्ट वाइज भी सही हो, और उनकी नॉलेज जो है वो भी आपको सही से मिलती हो, और उनका जो सर्विसेज है वो भी आपको सही मिलती हो। और आप, मुझे लगता है कि पूरी मैनेजमेंट और हमारी टॉप लीडरशिप ये सारी चीज़ें डिलीवर करने में आप सब लोगों के साथ खड़ी है। आइए मिलके इस परिवार को बड़ा करते हैं, इस कम्युनिटी को बड़ा करते हैं। अपने खुद की, अपने परिवार की, अपनी कम्युनिटी की, अपने देश की सेवा का मुझे लगता है डायरेक्ट सेलिंग से बेटर कोई भी अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता, जिसमें आप खुद की भी अपनी सेवा कर पाते हैं, अपने परिवार की कर पाते हैं, और इस देश की कर पाते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस इन टुडेज प्रोग्राम। जय हिंद, जय भारत, जय एस्टोनिया वन। थैंक यू सो मच। नमस्कार।